Okay, recording started. Sharing my screen. आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है कि ये एक कंटिन्यूएशन टॉपिक होगा। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि आप एक्टिविटी इवेंट्स को या ऑडिट लॉग्स को एपीआई की मदद से पावर बीआई में कैसे ला सकते हो। हमने सीखा था कि टोकन कैसे जनरेट करते हैं। मेरा मतलब ये है कि ये हमारी पावर बीआई की रेस्ट एपीआई है। इसमें एक एपीआई है जिसे कहते हैं एक्टिविटी इवेंट्स। इस एपीआई की मदद से मैं किसी भी डे का, मतलब 30 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए, 30 दिन के अंदर होना चाहिए, पर किसी एक दिन का, सभी दिन का नहीं, ऑल डेज का नहीं, सेम डे का आई कैन एक्सट्रैक्ट एक्टिविटी लॉग्स, एक्टिविटी डेटा। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ये एक्टिविटी इवेंट एपीआई है जो आपकी मदद करेगा ये जानने में कि आपके पावर बीआई टेनेंट पे किस किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, कौन सी रिपोर्ट कितनी बार खोली गई है, कितनी बार एडिट हुआ है, एंड ऑल दोस। ठीक है। ये आपके टैलेंट बोले तो पूरे पावर प्लेटफॉर्म की सारी एक्टिविटी कैप्चर करने में मदद करता है। अब ये हेल्प कैसे करती है? जैसे आपने देखा होगा आपके पास पावर बीआई में यूसेज मेट्रिक है। यूसेज मेट्रिक आपको एक टैलेंट सिंगल वर्कस्पेस के यूसेज बताता है कि कौन सी रिपोर्ट कितनी बार यूज में आई है, किस यूजर ने यूज करी है, राइट। पर अगर यही इंफॉर्मेशन अगर आप कहते हो कि मेरे को पूरे प्लेटफॉर्म लेवल पे चाहिए, राइट, मुझे जानना है इररेस्पेक्टिव ऑफ वर्कस्पेस जानना है कि मेरी इस रिपोर्ट की ये क्या यूटिलिटी है। मतलब मैं एक कॉमन रिपोर्ट बना सकता हूँ इस डेटा की मदद से, और उस कॉमन रिपोर्ट का इस्तेमाल मेरी ऑर्गेनाइजेशन का हर कोई बंदा यूज कर सकता है, चाहे वो यूजर हो या डिपार्टमेंट का हेड हो या कोई एडमिन हो, जिसको ये मतलब यूजर इजीली समझ पाएगा कि हाउ माय रिपोर्ट यूसेज इज गोइंग ऑन। जैसे यूसेज मैट्रिक का प्रॉब्लम ये है, वो 30 दिन की इंफॉर्मेशन दिखाता है। Using this API, I can store more than 30 days. Even I can store 2 years, 1 year, 2 year, 3 years of data कर सकता हूँ मैं इसमें पूरा एक, हम इसको प्रोग्रामेटिकली हैंडल कर सकते हैं, और धीरे 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 वी कैन कीप ऑन कलेक्टिंग डेटा फॉर 1 year, 2 year, जितना हम चाहते हैं उतना हम कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ये हमें समझ में आई एपीआई क्यों यूज करना है। ये एपीआई आपको ऑडिट एक्टिविटी इवेंट्स बोले तो ऑडिट लॉग का पूरा डेटा देती है, पर पावर बीआई का देती है। इस एपीआई में कमियां हैं। जो कमी ये है कि भाई आपको सिर्फ एक दिन का डेटा ही मिलता है। मतलब अगर आप एक एपीआई कॉल करते हो, so using one API call it can only give you same day data, only 1 day data। इसका मतलब होगा 1 day data। मतलब आप एक API कॉल से if you wanting to get more than 1 day, maybe 3 day, 4 day और 5 day, ये API ये काम नहीं कर रही है। आप कोशिश करोगे तो एरर मिलेगा, ये कहेगा बैड रिक्वेस्ट, बैड रिक्वेस्ट करके आपको एरर देगा ये। ठीक है। या तो आप स्टार्ट डेट दीजिए, एंड डेट दीजिए, ये पहला तरीका है, या आप कंटिन्यूएशन टोकन दीजिए। ठीक है। लास्ट टाइम के सेशन में हमने स्टार्ट डेट टाइम, एंड डेट टाइम का इस्तेमाल करके, पर सेम डे की होनी चाहिए, हमने एक पर्टिकुलर डे का, नॉट कंप्लीट डेटा, पर हमने एक पर्टिकुलर डे का डेटा निकाला था। ओके। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझाया हुआ है, अगर आपको कभी भी ट्राई करना हो समझना हो उसको, तो कैसे समझते हैं। मैं थोड़ा रिकैप कर रहा हूँ तो दैट पिछला वाला इससे कनेक्ट हो सके। ओके। अब ये एपीआई को यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो, पर ये पूरा यूआई बेस्ड है। ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट डेट ले लेंगे, ऐसे करके कॉपी कर लेते हैं, या मे बी नीचे कुछ एग्जांपल दिए हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट डेट कॉपी कर लीजिए, यहाँ पेस्ट करिए, इसमें प्लस करिए, देन एंड डेट पे आइए, कॉपी करिए, देन पेस्ट इट हियर। ओके। ओके। नाउ यहाँ पे आपको डेटा चाहिए। अब ये कहता है डेट एंड टाइम चाहिए, बट वो यूटीसी फॉर्मेट का होना चाहिए। आप कहेंगे ये क्या होता है, मुझे तो नहीं मालूम। तो नीचे आइए, नीचे सैंपल भी दिए हुए हैं, ये देखिए। यहाँ पे इस सिंगल कोटेशन के अंदर आपको डेट को ऐसे प्रोवाइड करना है, ऐसे डेट एंड टाइम को सिंगल कोटेशन से रैप होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि मुझे आप दे दीजिए 2025 का, एंड गिव मी फॉर जैन 10th। ठीक है। स्टार्ट ऑफ द डे इज 00 hours, 00 minutes एंड 00 seconds। इसको पूरा कॉपी करिए, देन पेस्ट इट हियर, एंड देन ये हो जाएगा सेम डे। अब लास्ट आवर 23 hours 59 minutes,
एंड 59 सेकेंड्स। तो कंप्लीट पूरा डे हो जाएगा आपका इसमें। जैसे ही ये पूरा कर लेते हो आप, देन आप इसको रन पे क्लिक मारो। 200 का मतलब है कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है एंड बॉटम में दिस इज योर डेटा, दिस इज योर कंप्लीट डेटा। बट यहाँ पे भी कैंच है, जब ये डेटा देता है ये कभी भी पूरा डेटा नहीं देता, ये भी चालू है, ये भी पूरा डेटा नहीं देता है आपको। यहाँ पे इसने देखो, क्योंकि इस पर्टिकुलर यहाँ पे क्या करता है ये, कमाल की बात क्या करता है, ये आपको पूरा डेटा देगा, और उसकी कंडीशन ये है कि साथ में कंटिन्यूएशन टोकन देता है। मतलब मैंने एपीआई कॉल करी, अगर उस पर्टिकुलर डे पे बहुत सारी एक्टिविटी हुई है, तो फर्स्ट कॉल पे इट कैन गिव यू लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा। वो 3 रिकॉर्ड हो सकते हैं, 10 रिकॉर्ड, 15 रिकॉर्ड हो सकते हैं, राइट। अगर पहली कॉल पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड, अगर मान लीजिए आपके पास बेस आपके एक्टिविटी इवेंट्स में 50 एक्टिविटीज थी, तो ये आपको 3 या 4 या 5, 6 से रिकॉर्ड दे देगा, और बाकी डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए इट विल आल्सो गिव यू अ कंटिन्यूएशन टोकन। इसमें मतलब इस पर्टिकुलर डे पे 10th जैन को सिर्फ 3 ही एक्टिव, मतलब 3 रिकॉर्ड ही जनरेट हुए हैं, मतलब ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुई है 10th को। हम 11th ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं 11th को कुछ एक्टिविटी हुई है क्या। ओके, एंड देन लेट्स रन इट। ओके, देन पहला रिकॉर्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब एक्टिविटीज हैं यहाँ पे अच्छी खासी। अब आप देख सकते हो इतनी सारी एक्टिविटी हुई है, प्लस इसने कंटिन्यूएशन टोकन ये दिया है। मतलब इस एपीआई कॉल पे ये आपको पूरा डेटा नहीं दे रहा है, ये कह रहा है इतना रिकॉर्ड ले लो और नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा के लिए यूज दिस टोकन, नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा। ठीक है, ओके। तो इसको समझने के लिए मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ कि कंटिन्यूएशन टोकन कैसे यूज करना है, वो दिखा देता है आपको। ओके, नाउ कंटिन्यूएशन टोकन इस्तेमाल करने के लिए इसने यहाँ पे एक छोटा सा ये पैरामीटर है, इसे कॉपी करिए, पेस्ट करिए इधर, और यहाँ प्लस पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यूएशन टोकन यूज करना है, तो उसके लिए पहले वाले टैब पे जाइए, इस कंटिन्यूएशन टोकन को राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए, और इधर आ जाइए सेकेंड टैब में, इस वाले पे, और यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर पेस्ट योर कंटिन्यूएशन टोकन। ठीक है, एंड देन रन। जैसे आप रन करेंगे ये इसे एक्सेप्ट करेगा एंड विल गिव यू द डेटा। ये देखिए 200 मतलब एक्सेप्ट हो चुका है। अब ये जो डेटा आया है, दिस इज योर नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा। पहली कॉल पे आया डेटा प्लस कंटिन्यूएशन टोकन, कंटिन्यूएशन टोकन इस्तेमाल करके नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा, एंड देन बॉटम में जब तक ये नल नहीं आता है, विच मीन्स आपके पास अदर सेट ऑफ डेटा भी है, मतलब कंटिन्यूएशन टोकन मिलता रहेगा अगर डिफरेंट पेजेस में डेटा है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 पेजेस में था, पहली पेज और सेकंड पेज। कंटिन्यूएशन टोकन नल होने का मतलब ये है कि अब डेटा खत्म हो चुका है, मतलब पूरा डेटा आपने पुल कर लिया है। समझ रहे? जैसे एक एग्जांपल यूज करते हैं, 29th का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। मैं दिखाता हूँ कैसे बनेगा। मैंने 4 ले लिया, इसको इसको मैंने दिसंबर कर दिया, देन ये बन गया 29th, कॉपी देन पेस्ट, इसको हम कर देंगे 29th का 23, दिस बिकम्स 59 एंड 59। ओके ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहली कॉल पे इसने पहला रिकॉर्ड दिया है। अब ये देखो, ये कोई श्योरिटी नहीं है कि ये पहली कॉल पे आपको डेटा देगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। इट कैन गिव यू नल एज वेल, पर नल के साथ साथ अगर आपको ये कंटिन्यूएशन टोकन देता है, इसका मतलब है कि डेटा नेक्स्ट कॉल पे मिलेगा। जो कंटिन्यूएशन टोकन के साथ करोगे, इसका मतलब ये भी हुआ कि ये नेक्स्ट सेट ऑफ कॉल, मतलब नेक्स्ट रिजल्ट सेट के अंदर इसने डेटा रखा हुआ है। तो अब ये कंटिन्यूएशन टोकन इस्तेमाल करिए, यहाँ पे एक रिकॉर्ड आया, और यहाँ पे जाके यहाँ इसकी जगह पे पेस्ट कर दीजिए, देन रन इट अगेन। तो देखिए ये आ गया दूसरा सेट ऑफ डेटा, इसमें इतने सारे रिकॉर्ड आए हैं, एंड एक कंटिन्यूएशन टोकन और आया है। मतलब इसमें आपको थर्ड पेज पे और जाना पड़ेगा। आप कॉपी करिए इसको, एंड देन पेस्ट इट अगेन एंड रन अगेन, एंड देन फिर आ गया डेटा, और फिर टोकन आया है। तो टोकन आता रहेगा और डेटा मिलता रहेगा। जैसे टोकन खत्म या टोकन नल हो जाएगा, मतलब और डेटा नहीं है उस पर्टिकुलर डे पे। ये कॉपी देखिए, राकेश देखिए जी, राइट। इसमें एक चीज पूछना था आपसे
हाँ ये जैसे आप रन कर रहे हो क्वेरी, तो नीचे ये आउटपुट आ रहा है जेसन फॉर्मेट में। अब मुझे हाँ यहीं से कॉपी करना है, तो ऊपर एक कॉपी का कॉलम आ रहा है, इससे कॉपी करके फिर हमें नोटपैड में डालना पड़ेगा, फिर हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें जैसे हाँ, इसी से डेटा लेना हो एक दिन का कुछ एनालिसिस करने के लिए, हम्म। तो ये ऊपर इस पे आप स्क्रॉल अप करके कॉपी का ऑप्शन आ अगर रहा है। आप ओके, अगर आपको प्रोग्रामेटिकली नहीं करना है तो यस आप यहीं से कॉपी कर लीजिए। अगर ज़्यादा झंझटबाजी नहीं चाहते हैं तो यस यहीं से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और एक चीज यही और काम। पूछनी थी, जैसे हाँ हाँ जैसे ये तो ठीक है, ऊपर आप डेट डालते हो, वो डेट कौन से रीजन की डेट लेते हैं? जैसे हम यूटीसी +530 है अभी इंडिया में, तो हाँ जो ये आपने यू, रेंज डाली थी ये वो कौन यूटीसी सी? रेट ही है, यूटीसी मतलब ही है। यूटीसी जीरो जीरो रहेगा। हाँ हाँ हाँ, यस यस। ओके ओके, ठीक है। और सर इसमें एक एक जैसे फिल्टर और लगा सकते हैं, जैसे आप बताते हैं इसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं। अगर मुझे रिपोर्ट व्यूइंग वाली या रिपोर्ट ओपन वाली ही एक्टिविटी एक्सट्रैक्ट करनी है, तो हमारे पास कुछ फिल्ट्रेशन का भी ऑप्शन होता है, हाँ जैसे स्टार्ट और यस, एंड डेट का है। है अच्छा, है। तो ठीक यहाँ है। पे एक एक्टिविटी करके आता है, मैं दिखाता हूँ आपको। एक्टिविटी आ गया, इसमें दिखेगा मेरे को। ठीक है, ये देखिए ऑपरेशंस, एक्टिविटी आ गया, एक्टिविटी देखो। ऑपरेशंस है। हाँ, अच्छा ऑपरेशन में भी सेम इन्फॉर्मेशन आ अच्छा रही अच्छा, है, देखो ठीक है व्यू ठीक रिपोर्ट आ गया। है। हम्म। ऐसे इस्तेमाल करते हैं। ये व्यू किया है किसी ने, इस रिपोर्ट को व्यू किया है, इस वर्कस्पेस में है, डेटा सेट का नाम भी आ गया, कैपेसिटी कौन से कैपेसिटी में बैठा हुआ है, डेटा ओके। सेट, आर्टिफैक्ट, ये व्यू सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। तो हम अपने डेटा सेट को श्रिंक कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सारे रिस्पॉन्स नहीं चाहिए तो हम अपनी एक्टिविटी का भी फिल्टर हाँ लगा हाँ, सकते नंबर ऑफ हैं। एक्टिविटी यू कैन कट डाउन, एज एन सिर्फ व्यू चाहिए तो व्यू ले लो। ओके Correct. ओके, राहुल जी कंटिन्यू, थैंक यू। हाँ सर, बस एक क्वेश्चन है, नहीं सॉरी दो क्वेश्चन है कि सिर्फ ये पावर भी, क्योंकि हम अपने पावर बीआई सर्विस पे पावर बीआई की रिपोर्ट भी डाल सकते हैं, एक डैशबोर्ड भी बना सकते हैं, प्लस हम पेजिनेटेड रिपोर्ट्स भी डालते हैं, राइट? तो अल्टीमेटली यूजर के स्टैंड पॉइंट से तो रिपोर्ट अगर वो कंज्यूम कर रहे हैं तो पेजिनेटेड भी एक तरीके की रिपोर्ट है, डैशबोर्ड भी एक हाँ तरीके हाँ का हाँ हाँ, करेक्ट। कंटेंट है, और रिपोर्ट भी यस, एक तरीके का कंटेंट है। पॉइंट तो पॉइंट। पॉइंट है ना, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उस केस में जब यूसेज मेट्रिक रन होगा, तो क्या सिर्फ वो पावर बीआई वाली रिपोर्ट को कैप्चर कर सकते हैं, या हमको सारा इस सारा 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 मतलब उठाएगा। डैशबोर्ड भी करेगा, पेजिनेटेड भी करेगा? यस यस यस, ओके, और ये करेक्ट। टेनेंट लेवल पे करेगा, राइट? हाँ हाँ, ये ठीक है। व्यू के अलावा ना, ये एडिट हुआ है, क्रिएट हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन भी उठा देता है। अगर किसी ने रिपोर्ट बनाई है वो भी उठा देगा, एडिट किया है वो भी उठा देगा। यहाँ पे मैं ओके। दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे व्यू हुआ है, अ, कहीं था ये, तो किसी ने स्नैपशॉट लिया है, मतलब या तो उसने एक्सपोर्ट पीडीएफ वगैरह एक्सपोर्ट लिया होगा। ठीक है, ये ऑपरेशन किया है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ, अब यस। होता क्या है कि हमारी हर रिपोर्ट के पीछे एक डेटा सेट होता है, राइट? तो ये मैं अपने रीसेंट मोस्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हमको क्या बोला गया था कि ठीक है यार, रिपोर्ट से ज्यादा हमें डेटा सेट की एक्टिविटी देखनी है, कि डेटा सेट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक डेटा सेट के साथ लेट से 30 रिपोर्ट्स कनेक्टेड है, ऐसा हो सकता है, राइट? लाइव कनेक्टेड है। हो सकता तो यू अगर उनको ये देखना है कि कौन से डेटा सेट पे लेट से यूजर सेल्फ सर्विस बीआई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो क्या डेटा है। सेट की इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं ये? ये तो कोई इतना डिटेल तो नहीं मालूम है, मतलब जनरली यूसेज रिलेटेड डेटा है। अगर आप कोई जो भी काम सर्विस पे कर रहे हो वो ये पूरा हम्म। कैप्चर करेगा, सर्विस में कुछ भी करोगे कैप्चर कर लेगा। या आप कोई कनेक्शन बना के कर रहे हो तो वो भी कैप्चर हो जाएगा, क्योंकि इवेंचुअली सर्विस इन्वॉल्व है वहाँ पे भी। ठीक है। और एक लास्ट Yes. क्वेश्चन सर, वो टाइम वाले, जी। अरुण जी बस एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, टाइम वाले एक क्वेश्चन है। अब मान हाँ, के चलो क्लाइंट है रैकेट बैंकाइजर फॉर एग्जांपल, जो कि ग्लोबल क्लाइंट है। अब ठीक है, उनका टेनेंट कहीं पर भी है। अब उस टेनेंट पे इंडिया के लोग भी आके रिपोर्ट देख रहे हैं, यूएस के भी देख रहे हैं, सही लेट से बात है, फ्रांस के भी देख रहे हैं, सबका टाइम जोन अलग है। तो करेक्ट, सही अब बात है। फॉर एग्जांपल लेट से आपके लिए 12th है, 12th जनवरी, मेरे लिए 11th जनवरी है। तो हम्म, अगर आप अपनी स्टार्ट डेट और एंड डेट में 12th जनवरी डालोगे, तो आपका सही बात है। रिपोर्ट कैप्चर तो उसमें कैप्चर हो जाएगा, क्योंकि आप तो उस टाइम जोन में हाँ हाँ, बैठे हो। पर तो मैंने तो उस इसको रिपोर्ट को 11 को समझ देखा गया। है ना। नहीं, पॉइंट सही है।
इसमें ये भी जब डेटा सेव करता है तो यूटीसी फॉर्मेट में सेव करता है। यूटीसी के डेटा ही स्टोर होता है, जो डेट टाइम होता है यूटीसी में स्टोर होता है। तो अगर आपको चेंज करना है देन आपको टाइम जोन कन्वर्जन करना पड़ेगा। मतलब मतलब आप आप ये कह चाहे रहे हो किसी भी कि टाइम जोन में हो, आप चाहे किसी भी हम्म, टाइम जोन में हो, जब इसको सेव करना हम्म, होता है तो यूटीसी में ही सेव करता है ये। हाँ, तो जैसे इसका मतलब है अगर इस रिपोर्ट को इंडिया से 3 यूजर ने देखा होगा, यूएस से 3 ने हाँ देखा होगा, फ्रांस से किसी ने देखा होगा, तो तीनों के लॉग कैप्चर करेगा ना, 9 लॉग्स हाँ, कैप्चर करेगा ना ये। यस यस यस, सभी का ओके। कैप्चर डिफरेंट टाइम जोन में डेटा लेगा, पर जब उसको हम्म। सेव करने की बात होगी तो उस टाइम जोन के डेट एंड टाइम को कन्वर्ट कर देगा इनटू यूटीसी। यूटीसी, मतलब ठीक प्लस है। माइनस करेगा, प्लस माइनस करके यूटीसी में सेव कर देगा। ठीक है, तो और उसके अगर हिसाब से आपको तो इसमें एक आर्गुमेंट कंट्री का भी होना चाहिए कि कौन सी कंट्री से रिपोर्ट एक्सेस हुई है, ज्योग्राफी का। उसके लिए, हाँ उसके लिए क्या करता है, ये एजेंट इस्तेमाल कर लेता है। ये देखिए, अब यहाँ पे ये कौन सी एप्लीकेशन यूज किया है, उसका आईपी हम्म। वगैरह भी डालता है ये। कहाँ है यार, मैंने कहीं देखा था, वो सब रखता है ये। हाँ, ये हम्म, तो पता है, ये तो यूसेज मेट्रिक रिपोर्ट में भी आता है आजकल बनके कि फायरफॉक्स से किया, क्रोम से किया, हाँ ये कौन देखो ये से। आईपीपी है ये। देखो ओके। इसकी आई शायद यही है मेरे ख्याल से, एग्जैक्टली आइडिया नहीं है मुझे इसके बारे में, कहाँ से एक्सेस किया है। ठीक है, ओके, ये हाँ ये सॉरी, ये रहा ऊपर, ये रहा क्लाइंट आईपी, इसी को ढूंढ रहा था, नीचे ये रहा। अब इस आईपी से पता लगा लो कहाँ से एक्सेस किया इसने। गजब है सर, ये तो हैक कर देगा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अच्छा है, ओके। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? क्लियर है सर। चलिए, तो अब यहाँ पे हम इसको इस कंटिन्यूएशन टोकन का इस्तेमाल करके हम इस पर्टिकुलर डे की सारी एक्टिविटी निकाल लेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ चीजें दोबारा दोहरानी पड़ेगी जो हमने लास्ट सेशन में किया था। सबसे पहले हमारे लिए ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है कि हम एक कंटिन्यूएशन टोकन, सॉरी नॉट कंटिन्यू, ये एक्सेस टोकन बनाना सीखें। पहले तो मैंने लास्ट सेशन में ही बताया था, इस वाले सेशन में भी रिपीट करते हैं उसको, थोड़ा फास्ट हो जाएगा इस बार। तो पहले मैं होम पे गया और सीधा पावर क्वेरी में चला जाऊंगा। हाँ इधर जा, अच्छा इधर से जाना है, ओके। सबसे पहले हम कुछ पैरामीटर बना लेंगे, पैरामीटर से थोड़ा इजी हो जाता है काम करना, ओके। सबसे पहले मुझे चाहिए क्लाइंट आईडी। अब याद रखिएगा, इसको ऑटोमेट करने के लिए मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड यूज नहीं कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा एक सर्विस प्रिंसिपल, या फिर हम उसे एक ऐप भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ऐप मैं पहले से ही बना चुका हूँ तो मेरे को टेंशन की बात नहीं है, मेरे लिए टेंशन की बात नहीं है, मैं पुराना वाला ही यूज कर लूंगा। तो यहाँ पे ऐप रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और ऑल पे जाएंगे तो आपको दिखेगा ये वाला गेट ऑडिट लॉग, ये वाला बनाया था लास्ट टाइम ने। इसकी क्लाइंट आईडी यही है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये एक टेक्स्ट स्ट्रिंग है तो मैं इसको टेक्स्ट कर देता हूँ, दिस इज माई क्लाइंट आईडी, ओके। देन न्यू करेंगे, नाउ आई नीड अ क्लाइंट सीक्रेट अंडरस्कोर सीक्रेट, ओके। यहाँ पे आते हैं, इसको भी स्ट्रिंग कर देंगे। अब यहाँ पे वो वैल्यू डालनी पड़ेगी, इसके लिए सर्टिफिकेट एंड सीक्रेट्स पे चले जाइए और क्लाइंट सीक्रेट में जाके न्यू पे क्लिक करिए, और मैं इस पे कस्टम कर देता हूँ। वैसे 2 साल के लिए मिलता है आपको 12, और हम इस पे 13 डाल देते हैं, 1 दिन का रखते हैं इसको, ताकि मैं बाद में राकेश, फिर। हाँ जी आपने सर जो लास्ट बताइए। टाइम बनाया था वो भी यूज कर सकते थे ना, क्या वो एक्सपायर हो गया डिलीट होगा? डिलीट कर दिया मैंने, डिलीट अच्छा कर अच्छा दिया अच्छा उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे टेनेंट एक्सेस करेंगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, इसे कॉपी करिए, कॉपी करके यहाँ पेस्ट मार दीजिए, दैट्स इट। इधर आइए, ओके। इसके बाद हमें बनाना है क्या कहते हैं, रिसोर्स यूआरएल। ये जरूरी होता है, मतलब कौन सा रिसोर्स आप हिट कर रहे हो। ये एक यूआरएल होगा तो इसको टेक्स्ट में दे देंगे और यहाँ पे जाके लिखेंगे https:// इसमें कहेंगे विंडोज, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, विंडोज डॉट एनालिसिस डॉट इन एनालिटिक्स कुछ ऐसे, एक मिनट, शायद थोड़ा रुकिए, क्या था लास्ट टाइम, यदि याद नहीं रहता यार ये वाला। माइक्रोसॉफ्ट डॉट एनालिसिस शायद, ऐसा तो नहीं था। नहीं 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 नहीं, रुक क्या सोच लेते हैं।
क्या था वो? क्या उल्टा कर दिया हमने? शायद ये था कुछ ऐसे, एनालिसिस देन विंडोज, हाँ ऐसे ही था कुछ, windows.net, सही लिखा ना, windows.net, देन स्लैश दिया, पावर बीआई लगाया, इन्हीं स्पेस नहीं देना, एंड देन स्लैश डाल के आपको बोलना है एपीआई। ये हो गया आपका यूआरएल, ये रिसोर्स यूआरएल है। देन उसके बाद आपको ग्रांट टाइप देना पड़ता है, मतलब आप जो एक्सेस करोगे तो आप क्या यूज कर रहे हो, आर यू यूजिंग यूजर नेम पासवर्ड, आर यू यूजिंग एन ऐप, राइट? तो ग्रांट टाइप ले लेंगे, यहाँ पे जाके इसको टेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे बता देंगे क्लाइंट क्रेडेंशियल। इसका मतलब सिस्टम को समझ, क्रेडेंशियल्स, ओके। इसका मतलब होता है कि मैं ऐप क्लाइंट बोले तो एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी क्रेडेंशियल को यूज करूंगा। यहाँ तक क्लियर एंड डन। ये हमने बना ली कुछ पैरामीटर्स। अब इधर आइए, क्वेरी बनाते हैं। यहाँ पे आइए, अब ये वाली जो क्वेरी है, हेल्प मी जनरेट एक्सेस टोकन, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आपको प्रॉपर्ली दिखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आके मैं पहले तो बॉडी बनाऊंगा, मतलब जो भी पैरामीटर बनाया उनको नेस्ट कर देंगे, एक यूआरएल में नेस्ट कर देंगे सारा का सारा। तो इस स्टेप का नाम मैं बॉडी डाल देता हूँ, जनरली बॉडी कहते हैं हम लोग। ओके, अच्छा, तो इसमें सबसे पहले मेरे को जितने पैरामीटर सारे कॉन्कैटिनेट करने हैं, तो कॉन्कैटिनेट करने के लिए मैं एक फंक्शन यूज कर लेता हूँ, text.combine। ओके, अब इसके अंदर मेरे को जितने पैरामीटर सारे डालने पड़ेंगे, तो आई क्रिएट अ लिस्ट और लिस्ट के अंदर सारे पैरामीटर डाल देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लाइंट अंडरस्कोर आईडी एन इक्वल टू, ये देना जरूरी है ताकि सिस्टम को पता चलना चाहिए जो कोड आप दे रहे हो, जो आईडी आप दे रहे हो वो है क्या, वो क्लाइंट आईडी है या सीक्रेट है, क्या है वो बताना जरूरी है। देन एम्परसेंड लगाइए, देन क्लाइंट आईडी, फिर कोमा लगाइए। सर ये तो टोकन, सर ये हाँ जी जो बताइए। टोकन आप बना रहे हैं, मतलब रिक्वेस्ट कोड टोकन, इसके बॉडी में ही ये डिफाइन होगा ना सर, क्लाइंट आईडी फिर उसका इक्वल टू फिर क्लाइंट सोर्स, मतलब तभी एक साथ आप लेंगे ना एक मतलब उसमें एचटीटीपी रिक्वेस्ट में। जो मैं HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें उस रिक्वेस्ट के अंदर मुझे ये डालना पड़ेगा, मतलब सिस्टम को उसको बताना पड़ेगा कि ये क्लाइंट आईडी है, ये क्लाइंट सीक्रेट है, ये रिसोर्स है, और इसको हिट करो एंड गिव मी डेटा, गिव मी टोकन। मतलब ये भी ओके, समझ में आ गया। इसके बाद देन हम लगा देंगे ग्रांट टाइप अंडरस्कोर टाइप, देन इक्वल टू, एंड हियर हम लिख देंगे ग्रांट टाइप का डाल देंगे, फिर कॉमा लगाया, इस बार लिखेंगे रिसोर्स इक्वल टू डाला, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एंड एम्परसेंड में रिसोर्स यूआरएल डाल दिया, और उसके बाद अब इन सभी को एक डिलीमीटर से कॉन्कैटिनेट कर देंगे जो होगा एम्परसेंड। ऐसा अभी थोड़ा सेंस नहीं कर रहा होगा, तो जब मैं दिखाऊंगा इधर, मतलब इसको जब रन करेंगे तो आपको ये देखेंगे सब कुछ कॉन्कैटिनेट हो चुका होगा। ये देखिए पूरा कॉन्कैटिनेट हो गया, ये आपस में जुड़ गया है। ठीक है, ओके। सर एक अब क्वेश्चन है, सर एक हाँ, क्वेश्चन है छोटा सा, सॉरी थोड़ा सा बैक जाके पूछ रहा हूँ। तो अल्टीमेटली ये जो आप कर रहे हो, इसका एजेंडा, मतलब एजेंडा पर्पस बेसिकली इसका ये है कि कंटिन्यूअस टोकन से नहीं नहीं नहीं, आपका सेम डे का हमें डेटा कैप्चर होगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए सीधा सा है, ये एक एंड पॉइंट है, एक यूआरएल है। अब इस यूआरएल को आपने एक रिक्वेस्ट भेजी है, अब आपको बताना पड़ेगा ना कि आप जो डेटा मांग रहे हो, मांगने वाला एक लेजिट पर्सन है क्या, उसको अथॉरिटी है क्या, उसको डेटा एक्सेस करने की अथॉरिटी है? सिस्टम को कैसे पता चलेगा बताइए? तो सिस्टम चाहेगा ना कि आप यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करो और फिर चले ये काम, करेक्ट ना? हाँ, तो इस केस में जब हाँ। ये बनाएंगे तो इस केस में डेटा तो डेवलपर मांग रहे हैं ना, बस सिस्टम को राइट? थोड़ा पता है कि डेवलपर मांग रहा है कि कौन मांग हाँ रहा है। हाँ, मैं समझ गया, मेरा अच्छा, मतलब है कि इनिशियली जब डेवलपर इसको बनाएगा तो डेवलपर डेवलपमेंट पर्पस के लिए डेटा मांगेगा, जब यही रिपोर्ट वो अपने एंड यूजर्स के साथ शेयर करेगा। वैसे तो इसको हाँ। एंड यूजर्स के साथ शेयर नहीं करनी होती ना इस रिपोर्ट को।
नहीं करेंगे करेंगे, नहीं सबको दी जाएगी ये, सबके काम आती है ये। क्यों सर, क्यों? ये तो डेवलपर के काम में आती है ना, यूसेज मेट्रिक ये देखने के लिए कि कौन सी रिपोर्ट यूज ही नहीं हो रही कुछ टाइम में, तो उसको ना हटा दो वर्कस्पेस से। ये यूजर के भी काम आती है, यूजर से मैनेजमेंट मेरा भी मतलब देखते हैं। एग्जैक्टली मैनेजमेंट भी देखती है। सीधी सी बात है ना कि ओ। मान के चलिए मैं एक डिपार्टमेंट हेड हूँ, मैंने हम्म आईटी को बोल के 15 रिपोर्ट बनवाई, ओके, हम्म 15 रिपोर्ट बन गई है, मैंने अपने टीम को बोल दिया है ये रिपोर्ट बन गई है, नाउ स्टार्ट यूजिंग इट। और आफ्टर 1 और 2 मंथ्स नाउ अब मैं जानना चाहता हूँ कि वो सारी रिपोर्ट यूज हो रही हैं, आर वी अच्छा, हाँ, यूजिंग कि इट। मैंने बनवाई भी रिपोर्ट और वो मेरा कोई बंदा देख ही नहीं रहा, तो मैंने उस पे क्यों ही बनवाई। सही है, ठीक है। क्रॉस चार्जिंग होती है ना, टीम टीम टू टीम, मतलब वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट क्रॉस चार्जिंग होती है। तो अगर कोई यूज ही नहीं कर रहा तो मैं पैसे क्यों दे रहा हूँ भाई, बेटर मैं बंद करा देता हूँ, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे मेरे को अगर यूज नहीं हो रही है सही तो। है, और यूज हो रही है, क्लियर है ठीक सर, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। है, समझ गया। तो आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये आ गए, ये बना लिया। इसके बाद मुझे अब एक HTTP कॉल करनी पड़ेगी, तो एक फंक्शन आता है जिसका नाम है web.contents, ये एक एमक्वेरी कमांड है, फंक्शन है, इसकी मदद से हम ये काम करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, ये आपसे पहले एक URL मांगेगा जिस URL को आपको ये रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं, इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पे लास्ट में जाइए, कोमा लगाइए, देन आप सोर्स लिख दीजिए, n इक्वल टू डालिए, फिर लिखिए web.contents, ओके। देन आपको अब ये एक URL देना पड़ेगा जिसको ये कमांड जाने वाली है, या जिस मतलब जो HTTP हिट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डबल कोटेशन के अंदर HTTPS, ठीक है, :// फिर हम लिखेंगे login.microsoft online, ये लिखेंगे हम, ठीक है, इतना लिख दिया, ये हो गया आपका URL जिसको हिट करना है। बट ये एक जेनरिक URL हो गया, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस तो बहुत सारी कंपनी ले रही हैं। अब ये इस URL को अगर मैं कमांड भेजता हूँ तो इस सिस्टम को मैं कैसे बताऊं कि ये मैं अपने टेनेंट का डेटा मांग रहा हूँ, मैं किसी और का टेनेंट का डेटा नहीं मांग रहा हूँ। तो स्लैश करके आपको अपना टेनेंट आईडी भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप इधर आ जाइए, ये टेनेंट आईडी आपको पावर बीआई पे भी मिल जाएगा और एज़्योर पे भी मिल जाएगा। पावर बीआई में अगर चाहिए फॉर एग्जांपल, एक काम कर लेते हैं, इसको यहाँ से हटा लेते हैं, अबाउट में जाके आते हैं ना। इसके, हाँ एग्जैक्टली, आप वहां से भी ले सकते हैं। जैसे पीछे से आवाज आ रही है, कंट्रोल करिए यार, इसको ना नीचे रख लेते हैं ऐसे करके, इधर यहाँ बेटर है, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी तो आ रहा है ये, अच्छा ये बढ़िया है, ये बढ़िया प्लेसमेंट हो गई इधर इसकी, अरे वाह बहुत बढ़िया लग रहा है। ओके, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे नोट इधर ये क्वेश्चन मार्क एंड देन बॉटम में अबाउट पावर बीआई। यहाँ पे जो टेनेंट यूआरएल देख रहे हो, इसके एंड में जो आईडी आप देख रहे हैं, यही आईडी जो है, दिस इज योर टेनेंट आईडी। एक काम करते हैं, इसे कॉपी, ऐसा कॉपी करके ही मानेगा, ओके। और ये आप चाहें तो आप अपने अज्योर में जाइए, एक्टिव डायरेक्टरी में चले जाइए, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ टेनेंट आईडी, सेम ये आईडी, मैं अगर यहाँ पेज करूंगा देखेंगे ये आईडी और ये आईडी बिल्कुल सेम है, ये जो आईडी है ये आईडी बिल्कुल सेम है। ठीक है, आप जहाँ से लेना चाहें ले सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर लीजिए या फिर यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ओके। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे पावर बीआई पे और हम यहाँ पेस्ट कर देंगे, ओके। ठीक है, हमने बता दिया। अब इस URL से हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस URL पे हम OAuth 2 से ऑथेंटिकेट करेंगे और URL को बोलेंगे ये टोकन ला के दे मेरे को, टोकन मांग रहे हैं हम इससे। ऑथेंटिकेशन टाइप OAuth 2 हो जाएगा, मतलब किस तरह का ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, और एंड में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टोकन, मैंने ये बता दिया इसको। ठीक है, अब ये तो URL में हो गया, मतलब जो URL से क्या चाहते हैं। अब यहाँ पे कमाल की बात क्या है कि मुझे ये चीज भी पास करनी है, जो मैंने बॉडी में बनाया था इतना इतना बड़ा कुछ, ये भी पास करनी है, ओके। टोकन मांगना, जो हम टोकन मांग रहे हैं HTTP कॉल पे, ये देखिए दो तरह के HTTP रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब और भी तरह के होते हैं, पर इस फंक्शन की मदद से दो तरह के करते हैं, एक करते हैं गेट, एक करते हैं पोस्ट। अगर आप इसके थ्योरी में जाएंगे, मतलब डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो वेब डॉट कॉन्टेंट है दो तरह के रिक्वेस्ट करता है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि HTTP रिक्वेस्ट इज मेड ईदर गेट और पोस्ट, आप दो तरह से ही करते हो बस इस फंक्शन में। ठीक है,
अब इसमें बाय डिफॉल्ट तो गेट करते हो आप, पर अगर आपको पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, ये जो टोकन मांगना, हम जो टोकन मांग रहे हैं ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, इसमें इनपुट में हम कुछ देंगे, उसके बदले में कुछ मिलेगा। अभी जो पोस्ट रिक्वेस्ट है ये मुझे एनोनिमसली करनी पड़ेगी, मतलब इसमें मेरे को यूजर नेम डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन है इसकी। बट एट द सेम टाइम अगर मुझे एनोनिमसली करना है पर ऑथेंटिकेट तो करना पड़ेगा, तो इसके लिए जो मैं पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर रहा हूँ उसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड को एंटर करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। मतलब कमांड के अंदर, मतलब HTTP रिक्वेस्ट के अंदर ही मुझे यूजर नेम पासवर्ड देना है, ये एक उसमें कैच है। ओके, पहला पॉइंट पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, और पोस्ट रिक्वेस्ट करने जो कमांड बना रहे हैं, जो स्ट्रिंग बना रहे हैं, उसी के अंदर यूजर नेम पासवर्ड भी डालना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे इस पर्टिकुलर फंक्शन में दो इनपुट है, एक URL है और एक ऑप्शनल ऑप्शंस है ये। तो अगर मुझे इस फंक्शन के वाया पोस्ट रिक्वेस्ट या पोस्ट कमांड फायर करनी है, तो ऑप्शन के थ्रू ऑप्शन में कुछ पास करना पड़ेगा। इसमें इतने सारे ऑप्शन में आप इतना कुछ प्रोवाइड कर सकते हो, पर जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो यहीं पे इसी के थ्रू कर सकते हो, लिखा हुआ भी है, देखिए, कंटेंट स्पेसिफाइंग दिस वैल्यू चेंजेस वेब रिक्वेस्ट फ्रॉम गेट टू पोस्ट। तो मतलब कंटेंट में पास करना पड़ेगा, तब वो गेट से पोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें स्पेसिफाई किया हुआ है। ओके, हम भी कंटेंट में प्रोवाइड करेंगे। ओके, अब आगे समझते हैं। अगर आपको ऑप्शन देनी है तो यू हैव टू गिव अ रिकॉर्ड, मतलब ऑप्शन देने के लिए यू हैव टू कन्वर्ट इट अ रिकॉर्ड। तो हम यहाँ पे आते हैं और मैं यहाँ पे चला गया, मैं यहाँ पे कोमा लगा दूंगा ऑप्शन के लिए, एंटर एंटर मार देते हैं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा ना इसलिए। ओके, फिर इधर आ गया मैं, और इधर आके मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा, जिससे सिस्टम को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड डाल रहा हूँ। मैंने डाल दिया। ओके, इसके बाद अब मैं इसका नाम लिख दूंगा, कंटेंट यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, कर दिया मैंने। ओके, फिर इक्वल टू डाल दीजिए। इसके बाद अब ये बॉडी मुझे यहाँ पास करनी है। अब प्रॉब्लम ये है, बॉडी में डायरेक्टली पास नहीं कर सकता, ये एक प्रॉब्लम है। ये क्योंकि एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मुझे पास करने के लिए इस स्ट्रिंग को आई हैव टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी। तो इसके लिए फंक्शन लगाएंगे टेक्स्ट डॉट बाइनरी, टेक्स्ट डॉट टू बाइनरी, ये लगा देंगे, और इसमें टेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये क्या करेगा, ये कमांड हमारी बॉडी में जो स्ट्रिंग छुपी हुई है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके कंटेंट को पास करेगा, और कंटेंट पास करेगा वेब डॉट कंटेंट को। तो इससे ये कमांड पूरी हमारी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू अ, जो भी था, वेब रिक्वेस्ट। ठीक है, इसके बाद सोर्स को कॉपी करिए एंड पेस्ट हियर एंड डन। अब ये एडिट क्रेडेंशियल पे चले जाएंगे, एनोनिमस रहना चाहिए, इसने पहले ही बोला था। और क्या कह रहा है, द रिमोट नेम कुड नॉट बी रिजॉल्व्ड, लॉगिन डॉट माइक्रोसॉफ्ट। इसमें कुछ गलती कर दी क्या मैंने? लॉगिन लॉगिन सही लिखा है, HTTP लॉगिन माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन, माइक्रोसॉफ्ट online.com तो नहीं लगेगा? शायद मैं ऐसा कुछ भूल गया हूँ। हाँ, बात तो सही पकड़ी है यार आप लोगों ने, .com नहीं लगाया मैंने इधर। और यस, ये आ गया रिजल्ट। तो ये जो डेटा आया है दिस इज अ बाइनरी डेटा, जेसन है वैसे तो। डबल क्लिक करते ही ये आ गया डेटा आपका। इसने क्या किया है, इसने ज्यादा कुछ नहीं किया है, हमारी वेब डॉट कॉन्टेंट को जेसन डॉट डॉक्यूमेंट से रैप कर दिया। ये ऊपर एक फंक्शन लगा दिया और काम हो गया अपना। एक छोटा सा फंक्शन चाहिए था, ये दो, और ये दिस इज योर टोकन, सी दिस इज योर एक्सेस टोकन, पूरा का पूरा। सर एक क्वेश्चन है यहाँ हाँ, पे, तो ये अब आपका एक एक्सेस टोकन है, जब आप उसको ट्राई करके दिखा रहे थे तो हर पेज पे वो नया एक्सेस टोकन दे वो रहा था। कंटिन्यूएशन टोकन है, दिस इज एक्सेस टोकन, जो आप जिसकी बात कर रहे हो कंटिन्यूएशन, दोनों में अंतर होता है। सबसे पहले आपको एक क्या कहते हैं, यू नीड एक्सेस टोकन टू इनिशिएट योर क्या कहते हैं, योर फर्स्ट एपीआई रिक्वेस्ट। कॉल। फिर उसके ओके बाद जो सब्सिक्वेंट डेट, मतलब सब्सिक्वेंट रिजल्ट सेट को अचीव करने के लिए आपको एक्सेस टोकन और कंटिन्यूएशन टोकन दोनों देना पड़ता है, दोनों ओके चाहिए। ओके ओके, तो मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली सिर्फ एपीआई को कॉल करने की पावर बीआई में। अगर आपको देखना है कि ये कहाँ यूज हो रहा था, जब मैं इसको यहाँ यूज कर रहा था, यूआई में दिखा रहा था आपको,
तो देखिए यहाँ पे मैंने ये आपका एंड पॉइंट, स्टार्ट एंड, और ये देखिए ये आपका एक्सेस टोकन है यहाँ पे छुपा हुआ है, देखिए। ठीक है सर। ओके, क्लियर सो फार। और ये देखो ये दोबारा यूज हो रहा है यहाँ पे भी, ये देखो यहाँ पे भी यूज हो रहा है, देखो दोनों जगह यूज हो रहा है। ओके, आगे आते हैं। ठीक है, टोकन आ गया। अब मैं इसको एक नाम दे देता हूं, मैं इसे कहता हूं टोकन, एंटर, ये भी हो गया। अब इस टोकन का इस्तेमाल करके मुझे डेटा पुल करना है, टोकन का इस्तेमाल करके डेटा पुल करना है। तो अगेन हम एक क्वेरी और बना देंगे, ब्लैंक क्वेरी। मैं इधर आ गया, ओके, इधर आ गए, ओके। यहाँ पे जाके अगेन वही सेम, इस बार मेरे को पोस्ट नहीं गेट रिक्वेस्ट करनी है जिससे मैं डेटा ले सकूं। तो वेब डॉट कॉन्टेंट दे देंगे, बड़ा कर देते हैं इसको, और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इस बार जो यूआरएल देना है वो होगा ये वाला, एक्टिविटी इवेंट वाला, ये वाला यूआरएल चाहिए इस बार, क्योंकि इसी से डेटा लेना है। और ये यूआरएल मैं यहाँ पास कर देता हूँ। वैसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आके बेस यूआरएल लिख देते हैं, और इसमें डबल कोटेशन के अंदर प्रोवाइड कर देंगे और कोमा लगा देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है देखने में, अभी थोड़ा ठीक हो जाए, मतलब फिलहाल इतना रख देते हैं, ठीक है जी। फिर यहाँ पे जाके लिख देंगे बेस यूआरएल, कोमा लगा देंगे। अब मुझे वो टोकन देना है, इसको वो टोकन देना है। अब ये टोकन जो होता है, ये जो यहाँ देते हो, ये इसका हेडर होता है, ये जो आप दे रहे हो ना, ये हेडर है इसका। तो उसके लिए आप इसमें जाइए, ये देखिए यहाँ पे एक हेडर भी दे रखा है, आपको इसमें देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये वाला जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है ये रिकॉर्ड होना चाहिए, और हेडर के अंदर भी जो दोगे वो भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो आपको दो रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइए, एंटर मारिए, यहाँ पे रिकॉर्ड बनाइए, और इसके अंदर भी एक मिनट, ओके। फिर आप ये हेडर को यहाँ से कॉपी कर लीजिए, देन यहाँ पे हेडर दे दीजिए, फिर इक्वल टू लगाइए, इसके अंदर भी एक और रिकॉर्ड बना दीजिए। अभी मांगा गया है तो देना तो पड़ेगा ही, राइट। ओके, नाउ अब आपने क्या करना है, आपको बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर रेडी करना है, ऑथराइजेशन इक्वल टू बियरर एंड बाकी का जो भी है देना पड़ेगा। ओके, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे डबल कोट मतलब सीधा लिख दूंगा, ऑथराइजेशन लिख दिया, और इक्वल टू देना है, और यहाँ पे डबल कोटेशन में बियरर लिख देना है, और यहाँ पे जाके टोकन डाल देना है। इसके बाद इस एरिया में टोकन डाल देना है, राइट। ओके, टोकन मेरे पे अभी अवेलेबल नहीं है, मैं फिलहाल ऐसे रखता हूँ, एरर आएगी पर कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन और है सर, एक हाँ जी, क्वेश्चन है, एडवांस एडिटर में इस क्वेरी 1 के आपने जो सबसे ऊपर बेस यूआरएल दिया, उसमें आपने स्टार्ट डेट एंड टाइम 29 और एंड डेट एंड टाइम भी 29 रखी, तो अल्टीमेटली ये सिर्फ एक दिन का डेटा पुल करेगा। अगर यही चीज हमें 90 दिन या 120 दिन का करना होता तो ये डेट चेंज करनी होती, राइट, स्टार्ट डेट और हाँ एंड हाँ, डेट। बिल्कुल सही ओके। समझे आप। ओके, ये हो गया। अब ये जो क्वेरी फाइल करी, इसे टोकन तो आ गया, पर टोकन अलग से बाहर लेना है। अगर मैं डायरेक्ट ये टोकन यहाँ दे दूंगा, मतलब ये क्वेरी को रेफर कर दूंगा इधर, तो पूरा सब कुछ रेफर हो जाएगा, पर मुझे ये वाला लास्ट वाला रेफर करवाना है, सिर्फ लास्ट वाला। तो यहाँ पे आगे छोटा सा चेंज कर देंगे, इस ये जो नाम है इसको यहाँ पे जाके स्क्वायर ब्रैकेट में ये नाम टाइप कर देंगे, एंटर। ये देखिए पूरा टोकन बाहर आ गया, ठीक है। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है। अब नाउ ये क्वेरी अगर मैं रेफर करता हूँ कहीं पे, तो टोकन ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। पर इसमें भी एक क्वेश्चन, एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ऐसा क्यों है। प्रॉब्लम ये है कि मैं टोकन डायरेक्टली यहाँ पे पास नहीं कर सकता हूँ, एज एन उस क्वेरी को रेफर नहीं कर सकता ऐसे करके, एम्परसैंड टोकन इस तरह मुझे करने तो देता है, पर वो रिजल्ट नहीं देता। ये मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि क्यों ऐसा करता है। ये एरर दे रहा है, अभी देखिए क्या देगा ऐसा। तो इसको फिक्स करने के लिए आप ये जो क्वेरी बना रहे हो, आपको इस क्वेरी को यू हैव टू कन्वर्ट दिस क्वेरी इनटू अ फंक्शन, एंड देन इक्वल टू, एंड देन दिस, एंड ओके, डन। सो ये फंक्शन बन गया, इसको मैं कहता हूँ fx टोकन। ओके, ये रेडी है। अब देखिए यहाँ पे क्या मना कर रहा है, कैन नॉट अप्लाई एंड टू टाइप टेक्स्ट इन फंक्शन। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा रह गया। अब यहाँ पे ये फंक्शन है, और फंक्शन में प्रॉब्लम ये होती है, ओपन, इसको अगर कहीं यूज करना है तो फंक्शन का नाम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज ऐसे यूज करना पड़ता है। उसके बाद ओके करते ही, here is your data,
सॉरी डेटा। फिर मना कर रहा है, अब क्या हो गया? अरे अब तो सही दिया है, अरे सारा चला गया। शैतान है यार, ये सारा उड़ा दिया इसने तो। मैंने ऐसे क्या किया? दोबारा टाइप करना पड़ेगा अब, मुझे लगा यू फटाफट कर देंगे, फटाफट। ओके, तो हेडर वहां से कॉपी कर लेते हैं, इजी रहेगा। हाँ याद रहता है इतना कुछ। हेडर्स, ओके, इधर आ गए, इसे टाइप किया स्क्वायर ब्रैकेट और वहीं से कॉपी कर लेंगे। इधर आ गए, ऑथराइजेशन कॉपी कर लिया, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट मार देंगे, पेस्ट इक्वल टू दे दिया। फिर यहाँ से बीएरर कॉपी कर लेंगे, बीएरर साथ में स्पेस भी है, वो इधर डाल देंगे। ओके, एंड में चाहेंगे कॉन्कैटनेट कर देंगे और एफएक्स टोकन टाइप कर देंगे, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ओके, ये लग गया ना सही? एक बार दोबारा टाइप कर देते हैं, समझा कि नहीं? नहीं, समहाउ लग रहा है इसे रीड नहीं कर रहा है। ओके, ये रिकॉर्ड हो गया, बाहर वाला भी। पीछे से आवाज आ रही है, कंट्रोल करिए सर। ठीक है, ये रेडी हो गया, सोर्स हो गया, प्रॉपर हो गया एंड डन। ये देखिए डेटा आ गया, पता नहीं तब क्यों नहीं चला था। ये देखिए इस लिस्ट के अंदर आपका डेटा है और साथ में एक कंटिन्यूएशन टोकन भी आया है आपके पास। अगर मैं लिस्ट पे क्लिक कर दूं तो दिस इज योर डेटा। ठीक, देखिए आगे कि नहीं आ गया? मतलब इसको प्रॉपर अगर डेटा में देखना चाहते हैं देन आपको यहाँ पे जाके ऐसे करना पड़ेगा, हिट ओके एंड देन यू कैन सिंपली परफॉर्म दिस एक्सट्रैक्ट। ये देखिए पूरा सिंगल रिकॉर्ड आया है। अगर आपको याद होगा जब मैंने ये पहली बार एपीआई कॉल की थी तो मेरे को इसने सिर्फ एक ही रिकॉर्ड दिया था, है ना? एक ही रिकॉर्ड दिया था, वही एक रिकॉर्ड यहाँ पे भी आ गया। हाँ जी बताइए। कंटिन्यूएशन टोकन के साथ देगा सर। हाँ यस यस, कंटिन्यूएशन टोकन ये रहा आपका। सर एक इसमें स्टार्ट प्रॉब्लम है और एंड इसमें। डेट कहाँ दिया आपने? सॉरी, स्टार्ट स्टार्ट और और एंड एंड डेट। डेट वो बेस यूआरएल में ही है, ये देखिए ये रहा पे, ये रहा। ओके, ठीक है, सर एक प्रॉब्लम है ना इसमें, अब आपने यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट लेट से 60 डेज की स्टार्टिंग कर दी। अब जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ता जाएगा तो उसको हम ये आगे हैंडल कर लेंगे, वो आगे के सेशन में कर डिस्कस लेंगे, करेंगे डायनेमिक कि कर लेंगे। ओके ओके डायनेमिक भी करेंगे और एक दिन से ज्यादा का डेटा कैसे पुल करेंगे वो भी देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी तो कंटिन्यूएशन मतलब पहला कंसर्न क्या है, कंटिन्यूएशन टोकन कैसे इस्तेमाल करना है और एक दिन का पूरा डेटा कैसे पुल करना है ना? ठीक है। देखो इसको दौड़ा दौड़ा के भी समझाया जा सकता है और आराम से रुक रुक के पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा समझा के भी चला जा सकता है। दोनों तरीके हैं हमारे पास, हम दोनों तरीके से चलेंगे। मतलब फास्ट तो नहीं भागेंगे क्योंकि मैं खुद फास्ट भाग नहीं सकता। ओके, हाँ जी गाइस बताइए, क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? क्या आपको क्लियर क्लियर है, है? क्लियर है सर। यस सर, अब यस सर। सर पॉइंट थोड़ा ये थोड़ा आता समझ में आ रहा है, आई मीन, लेकिन अगेन वही है ना कि जैसे आपने टेक्स्ट कंबाइन किया, ये ऑल ऑफ दैट समझ में आ रहा है, बट अगेन वो थोड़ा ये जो मैं छोटे छोटे क्लियर नहीं। ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ वगैरह वगैरह यूज कर रहा हूँ, ये तो नहीं समझाएंगे क्योंकि हाँ ये तो हम अपने क्लास में ही समझाते हैं, ओपन सेशन में तो नहीं, बेसिक्स हैं हाँ, बहुत गॉट इट ज्यादा। गॉट इट। तो मैं अपने जो हाँ प्राइवेट ऑब्वियसली। क्लास लेता हूँ उसमें ही समझाता हूँ। ओके, के लिए आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते एंड बिलीव मी इट वर्क्स। प्राइवेट सेशन मतलब हैं। एनफ, मजा आता मतलब है, इट वर्क्स मजा 100%, आता है। 200%। Okay. मतलब समझ में आएगा, आप प्रॉपर वैल्यू ले सकते हो उसकी। धन्यवाद वर्थ धन्यवाद। है सर, वर्थ है, बहुत ज्यादा है, इवन कम क्या बोलूं सर। ओके ओके, धन्यवाद जी, धन्यवाद, अच्छा लगा सुन के। ओके नेक्स्ट, अब मैं ऐसा क्या करूं? देखिए यहाँ पे था ना कैच है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अब मैं अगर कंटिन्यूएशन टोकन यहाँ से ले लूं और फिर से फायर करूं तो डेटा भी मिलेगा और कंटिन्यूएशन टोकन ही मिलेगा। मतलब मेरे को ये एक्टिविटी बार बार करती रहनी है जब तक पूरा डेटा नहीं आ जाता या जब तक मेरा कंटिन्यूएशन टोकन नल नहीं हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को एक लूप क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें ये बार बार कंटिन्यूएशन टोकन यूज करेगा, फायर करेगा, डेटा लेगा, कंटिन्यूस देगा, एक ही चीज को रिपीट करता रहेगा, लूप घुमाता रहेगा। ठीक है, तो अब ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अब आपको लिटरली तकलीफ होगी अब आपको लिटरली तकलीफ होने वाली है। ओके,
ये से मैं नामता हूँ गेट डेटा। अब ये बहुत ज्यादा खोपड़ा मतलब घूमेगा, लिटरली हवाइयाँ उड़ जाएंगी अब आपकी। तो मेरे को भी थोड़ा स्ट्रगल होता है, इतना सरल तो मेरे लिए भी नहीं है। ओके, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा चीज़ें आसान करने के लिए, देखिए अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, हो क्या था पहले वाले स्टेप में, क्या है जब हमने पहली बार कॉल किया तो स्टार्ट डेट और एंड डेट प्रोवाइड किया था मैंने, और जब मैंने दूसरी बार कॉल किया था तो मैंने कंटिन्यूएशन टोकन प्रोवाइड किया था। मतलब सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये चेंज हो रहा है। पहले पहले वाले कॉल में हमने स्टार्ट डेट दिया था, स्टार्ट डेट एंड डेट दिया था, दूसरे वाले कॉल में या सब्सिक्वेंट कॉल्स में हमें कंटिन्यूएशन टोकन देना है। मतलब मेरे यूआरएल का ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये वाला जो एंड वाला है, आई थिंक एक मिनट, एडमिन एक्टिविटी इवेंट्स, एडमिन, हाँ ओके, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज चेंजिंग। स्टार्ट में ये था दिस स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, एंड आफ्टर दैट मीन्स इन सब्सिक्वेंट कॉल्स ये चेंज हो गया। मतलब इसमें अब कंटिन्यूएशन टोकन आएगा और उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो मतलब मेरे को इसको डायनामिकली हैंडल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इजी करने के लिए एक तो बेस यूआरएल बना लेंगे जो कि सिर्फ इतना सा होगा, इतना पार्ट होगा, ठीक है, इतना पार्ट, ये बेस यूआरएल हो जाएगा। उसके बाद इस पूरे कमांड को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करके मैं इधर आ जाऊंगा। अब यहाँ पे इस हेडर में एक और पार्ट होता है जिसे कहते हैं रिलेटिव पाथ। ये रहा, यहाँ पे आएगा, अच्छा ये रहा, देखो रिलेटिव पार्ट। इस रिलेटिव पाथ में आप अपने यूआरएल को के टुकड़े बना के छोटे छोटे पार्ट करके यू कैन शो इन योर रिपोर्ट, सॉरी यू कैन पास इन योर वेब डॉट, मतलब इस कमांड को पास कर सकते हो। पूरा यूआरएल यहाँ देने की जरूरत नहीं है, आप उसके टुकड़े बनाइए और इसको पास कर दीजिए, इससे भी हो जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा वही रिलेटिव पाथ, रिलेटिव पाथ। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप ये वाला नाम भी कॉपी कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ भी है कि आपको ये स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। देखो लिखा है ना, टेक्स्ट अपेंड्स स्पेसिफाई दिस वैल्यू एज अ टेक्स्ट, और ये अपेंड कर देगा टू बेस यूआरएल बिफोर मेकिंग अ रिक्वेस्ट। मतलब ये जोड़ देगा, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर देता है कहने का मतलब। तो यहाँ पे आ जाते हैं और डबल कोटेशन के अंदर मैं वो कमांड पास कर दूंगा, एक छोटा सा रह गया, और कोमा लगा देंगे। देखिए पूरा बन गया। मतलब ये अभी भी वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं है कि खराब हो गया, दिस इज स्टिल वर्किंग। ठीक है, डेटा भी आ गया। ओके, और यहीं पे मेन कैच है। अब यहीं पे और चीजें खराब होती चली जाएंगी, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा अभी। ओके, अब ये अब आपको मैं आगे का दिखाता हूँ, मेरे को नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे ये टोकन चाहिए, टोकन पूरा कॉपी कर लेते हैं, राइट। और मुझे अब क्या करना होगा, मुझे इस रिलेटिव पाथ को चेंज करके मेरे को दूसरा रिलेटिव पाथ लेना पड़ेगा। तो वो रिलेटिव पाथ क्या होना चाहिए वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको मैं नीचे ले आता हूँ और कमेंट कर देते हैं इस लाइन को। और यहाँ पे जो नया रिलेटिव पाथ होना चाहिए मेरा अब, या यूआरएल का जो सेकंड पार्ट होना चाहिए वो ये होना चाहिए, जो इधर है। ये देखिए, ये वाला सेकंड वाला ये होना चाहिए, जो स्टार्ट होता है एडमिन से और यहाँ तक जाएगा। मतलब इतना पार्ट होना चाहिए, इतना। इसे कॉपी कर लेते हैं और मैं इधर आया, डबल कोटेशन डाला और पेस्ट कर दिया इसको। और यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर, मतलब इसके अंदर मुझे टोकन डालना है अब। ये मेरा अब नया रिलेटिव पाथ होगा और इसके अंदर मुझे टोकन डालना है। ठीक है, अगर मैंने एंटर मार दिया तो टोकन चला जाएगा मेरा, पेस्ट कर लेना चाहिए था। क्या क्या करते हो भाई, सब गड़बड़ कर देते हो। ओके, ठीक है, अभी इसको पहले एक बार रन कर लेते हैं और टोकन मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया टोकन यहाँ से। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और इस वाले लाइन को मैं कमेंट कर दूंगा ताकि कोड में ये रन ना हो। इसको हटा लेंगे और यहाँ पे इस सिंगल कोटेशन के अंदर मैं टोकन प्रोवाइड कर दूंगा, कंटिन्यूएशन टोकन, और ओके कर देंगे। और फिर ये मेरे को नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा दे देगा। ये नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा है, इसमें देखिए कितने सारे, पहले एक रिकॉर्ड आए थे, इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड आ गए। कितने हैं, 7 8 हैं, 7 आए हैं, 7 रिकॉर्ड आए। ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ। जी, ना कॉम्प्लिकेटेड है ना,
मानना पड़ेगा नहीं। तो अब मेरे को ये करने के बाद इसका मतलब ये हुआ कि इस सेकंड सेट ऑफ डेटा के बाद फॉर द थर्ड सेट ऑफ रिजल्ट और डेटा अब मेरे को ये वाला टोकन यूज करना पड़ेगा और इस वाले टोकन की जगह पे यूज करना पड़ेगा। ये इसलिए अब कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है क्योंकि अब ये कैसे करोगे आप, इसको हटाएंगे और या फिर पेस्ट करेंगे और फिर इसको रन करेंगे, फिर आपको ये थर्ड थर्ड डेटा देगा या थर्ड सेट ऑफ डेटा देगा जो कि 3 रिकॉर्ड है। अब इसको लूप में करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे जो फंक्शन की मदद से लूप रन करता है। ओके, तो यहाँ पे मैं आऊंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा और फंक्शन में हम देखिए लूप जब भी बनाते हैं तो लूप में क्या होता है, लूप का एक स्टार्ट पॉइंट होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लूप, मतलब कोई नाम कुछ और भी मैं यूज कर सकता हूँ पर समझने के लिए मैं इसको लूप ले रहा हूँ और ये मेरा नंबर होना चाहिए, मतलब लूप हैज टू बी अ नंबर। ओके, एंड देन मैं लूंगा डेटा, मतलब जिसमें मेरा डेटा स्टोर होगा, एक वेरिएबल बना लेते हैं डेटा नाम का, उसमें हम वेरिएबल स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे जब आप यहाँ पे डेटा देखते हो, आजा भाई छोटा कर लेते हैं इसको, ये जो आपने यहाँ पे डेटा देखा था एक्टिविटी इवेंट एंटिटी, इसके अंदर है डेटा मेरा। इसका जो टाइप है यहाँ पे लिस्ट लिखा हुआ है, तो मतलब ये जो डेटा होना चाहिए ये भी लिस्ट होना चाहिए। ओके, और मैं इसको ऑप्शनल कर दूंगा so दैट सिस्टम को दिक्कत ना हो। ओके, एंड देन लास्ट में जो मैं रेफर कर रहा हूं, मैं कंटिन्यूएशन टोकन के लिए भी एक वेरिएबल बना दूंगा, तो मैं इसे सी टोकन कह देता हूं और ये एक टेक्स्ट होने वाला है। तो यहाँ पे इक्वल टू कर देंगे और एक इस तरह से साइन लगा देंगे। ओके, और ये सर टोकन भी रिटर्न क्या ऑप्शनल दे रहा होना है? चाहिए। हाँ सर जी, इसका जो फंक्शन रिटर्न टाइप है वो भी मेंशन करेंगे ना? करना चाहो तो कर सकते हो, छोड़ सकते हो, वैसे कोई जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं होता है, अब देना चाहो तो दे सकते हो। ठीक है, ऑप्शनल होता है वैसे आपके पास। ओके, एक काम करते हैं, ये इसको फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ, कुछ चीजें और भी बतानी है आपको। ओके, इसको डन करते हैं। ओके, अब देखिए जब मेरे को रिजल्ट चाहिए, जो रिजल्ट मुझे चाहिए उसमें मेरे को डिफरेंट चीजें चाहिए दिखाने के स्टैंड पॉइंट से, एज इन जो एंड रिजल्ट है वो तो डेटा चाहिए मेरे को, जो कि इस एक्टिविटी इवेंट एंटिटी के अंदर छुपा हुआ है। एंड में तो मुझे ये चाहिए, पर एट द सेम टाइम फॉर लूप और कंटिन्यूएशन कॉल्स, राइट, उसके लिए मुझे टोकन चाहिए। तो ये भी चाहिए और मुझे ये भी चाहिए, मेरे को दोनों चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे कमांड में से सेलेक्टिव चीजें उठाने के लिए मैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को इस 4 रिकॉर्ड में से मुझे फॉर एग्जांपल मुझे टोकन बाहर चाहिए, तो इसके एंड में जाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा कंटिन्यूएशन टोकन, ऐसे लिख देंगे। एंटर मारते ही सिर्फ टोकन बाहर आ जाएगा और बाकी चीजें हट जाएंगी। ठीक है, और अगर मुझे डेटा चाहिए तो यहाँ पे जैसे ये लिखा ना, ये सेम नाम यहाँ पे भी आ रहा था, अब मैं वहां पे जाके ढूंढूंगा, बेटर मैं यहाँ से कर लेता हूँ, या फिर आप इसे यहाँ से हटा दीजिए, एंटर मारिए, सर वहीं से अब बताइए ये ना। वाला नाम। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, सर ब्रैकेट में ब्रेसेस में ओके, बोलेंगे। मतलब मैं ये नाम यहाँ डाल सकता हूँ और ये वाला नाम भी डाल सकता हूँ। तो और ये नाम यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, देखिए सेम नाम है, ऐसे डालिए और एंटर मार दीजिए, ये देखो बाहर आ गया। तो ये डेटा आ गया, मेरे को दोनों ही चाहिए। अब एक बार मैं तो मैं एक ही डाल सकता हूँ, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करूंगा, इनको स्टोर कर लूंगा इन डिफरेंट स्टेप्स, जिससे मेरे लिए आसान हो जाएगा। इधर आ गए, ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसको यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ पे आ गए, ये मैं स्टेप्स बना लूंगा। सबसे पहले मैं क्या कहते हैं, एक स्टेप बना दूंगा, इसको कहता है डेटा, इसमें कोमा लगाना जरूरी है एंड में, नहीं तो क्रिएट हो जाती है प्रॉब्लम। जो भी मैं यहाँ से डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, जो भी यहाँ से कलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जो ये रिजल्ट देगा, ये मेरे को इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के अंदर डाल के देगा, एक्टिविटी एंटिटीज। तो यहाँ पे आ जाएंगे, पिछले वाले स्टेप का नाम कॉल करेंगे और उसके कॉलम के नेम को डाल देंगे इधर। ठीक है, ये डेटा पार्ट हो गया। एरर क्यों दे रहा है, अच्छा ठीक है समझ गया, नहीं सही दे रहा है। उसके बाद इस डेटा में मेरे को साथ में एक टोकन भी मिलता है, कंटिन्यूएशन टोकन। यहाँ पे मैं टोकन लिख बना दूंगा, हाँ, रिटर्न टोकन जो मेरे को मिला है।
तो उसके लिए अगेन सोर्स लिख देंगे और यहाँ पे ये जो ये वाला नाम यूज हुआ था, ये रिटर्न हुआ था मेरे को, ये मैं यहाँ डाल दूंगा। तो ये वाला स्टेप डेटा स्टोर करेगा और ये वाला स्टेप स्टोर करेगा टोकन को, जो भी मिलेगा इसको। ओके, सर तो इधर क्लियर? रिटर्न क्या करेंगे, मतलब अब वो रिटर्न में क्या अभी करेंगे? रिटर्न जी तो मेरे को डेटा ही करना है, ओके करना है, पर अभी पूरा नहीं हुआ है, इसमें और भी चीजें आएंगी अभी। ओके, अच्छा, अब आता है लूप की स्टार्टिंग। लूप शुरू करना है, तो लूप शुरू करने के लिए सबसे पहले राकेश बस एक चीज, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये आपने सबसे पहले एक डेट का डाटा रन किया, उसके साथ आपको एक कंटिन्यूएशन टोकन है, तो वो वाला डेटा भी कहीं स्टोर हुआ होगा या फिर हम सीधा कंटिन्यूएशन टोकन पे आ गए सेकंड स्टेप पे? मैं अभी दोनों समझाऊंगा, दोनों आएगा। अच्छा, ये ठीक यहाँ पे है। टेम्परली मैंने इसको ठीक है। कमेंट कर दिया है, अभी थोड़ी देर ठीक में है। दोनों एक साथ यूज करते हुए देखोगे आप। ठीक है। ओके, नाउ अब इसको दोबारा फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ और यहाँ पे आके अब मैं पहले तो लूप स्टार्ट करूंगा, तो मैं बनाऊंगा करंट लूप इक्वल टू लूप +1, ठीक है। यहाँ पे कोमा लगा दीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, फिर कोमा लगा देते हैं, मतलब स्टार्ट तो 0 से ही करेगा, राइट? ओके, उसके बाद अब मैं एक फाइनल में जो मेरे को आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए एक वेरिएबल बना दूंगा, रिजल्ट। ओके, फाइनल रिजल्ट। ओके, इसके लिए हम फिर लगाएंगे लॉजिक। हम बोलेंगे अगर अगर मेरा ये वाला जो टोकन है, मेरा मतलब है जो रिटर्न टोकन है, अगर ये एम्प्टी हो जाए, मुझे लूप कब बंद करना है? जब टोकन नल हो जाए, करेक्ट ना? अगर ये नल हो जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे मैं क्या चाहता हूँ, मतलब जो डेटा यहाँ स्टोर हो चुका है वो दे दो मेरे को। मतलब मैंने पहली एपीआई कॉल करी और मेरे को डेटा मिल जाएगा, यहाँ पे डेटा भी होगा, टोकन भी होगा, करेक्ट? इस वाले रिजल्ट से, इस वाली कमांड में, मतलब स्टेप में। अगर मैंने रन किया, मेरे को डेटा मिला, मेरे को टोकन भी मिलेगा, टोकन नल होगा या नहीं होगा? अगर पहली कमांड मैंने फायर किया और वो नल हो गया, मतलब मेरे को दूसरी कॉल करने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरे को डेटा ही दे दो, इसका मतलब यही होता है ना? दूसरी कॉल नहीं करनी। बट व्हाट इफ कि ये नल ना हो, इसमें डेटा आ जाए, मतलब टोकन आ जाए मेरे को एक और, तो इसका मतलब है मेरे को अब नेक्स्ट कमांड रन करनी पड़ेगी। तो मैं लिखूंगा एल्स। अब यहाँ होता है गेम। अब एल्स में इसका मतलब है मुझे ये इस कमांड में चेंजेस करके इसको दोबारा रन करना है। मतलब वो जो टोकन यहाँ बना, ये जो रिटर्न टोकन बना, मुझे इसको अब यहाँ पेस्ट करना है और इसको फिर रन करना है, और फिर टोकन मिलेगा, वो फिर यहाँ स्टोर होगा, फिर उसको यहाँ पास करना है, फिर रन करना है, ये लूप चलता रहेगा। तो यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगा, इसको लूप बनाने के लिए इसी फंक्शन को इंटरनली दोबारा कॉल कर लूंगा। ये भी पॉसिबल है। तो उसके लिए आप लगाएंगे @ और इसी गेट को आप यहाँ कॉल कर लीजिए। ये जो इस क्वेरी का नाम है, इसको कॉल कर लीजिए, क्योंकि आपने इसको यहाँ पे फंक्शन बना दिया है। यहाँ पे गेट लीजिए, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करिए। और अब इसके अंदर, अब इस फंक्शन को जब कॉल कर रहे थे, तो आपने ये 3 आर्ग्यूमेंट बनाए थे। तो पहला तो ये देना है आपको, आपको लूप देना पड़ेगा फंक्शन कॉल करने के लिए। तो ये लूप कहाँ से आया? करंट लूप। एग्जैक्टली, सॉरी नाम मैंने लूप बना दिया, सॉरी मेरी गलती। करंट तो लूप इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पास कर देंगे। सोच ही रहा था मैं, रोज ही करते हैं। नहीं सोच रहा था मैं, यही सोच रहा था। अच्छा, इसमें गुड value- गुड गुड। Yes, sir. ठीक है, और जो डेटा बनेगा वो यहाँ से ले लेंगे। पर इसमें भी एक कैच है। हमने ये तो बताया नहीं कि जो पुराना डेटा बना था और जो नया बनेगा उसको आपस में क्या करना है, वो तो बताया नहीं, है ना? अपेंड करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो पुराना डेटा था वो भी लिस्ट था, जो नया आएगा वो भी लिस्ट होगा, करेक्ट? तो दोनों ही लिस्ट को मुझे अपेंड करना है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, एक कमांड होती है जिसका नाम है list.combine, इसको यूज कर लेंगे। ओके, अच्छा, इधर आ गए और यहाँ पे इस डेटा को हम अपेंड कर देंगे जो नया डेटा बनेगा उसके साथ। पर अगर पहली कॉल है तो कोई डेटा तो है नहीं, है ना? पहली कॉल है तो डेटा नहीं है, और जितना भी डेटा बन रहा है वो तो यहीं स्टोर हो जाएगा, इसी वेरिएबल के अंदर, मतलब इस सेकंड आर्गुमेंट में स्टोर होगा। तो मतलब मेरे को
जो मेरा ये वाला आर्गुमेंट है सारा डेटा मेरा यहाँ स्टोर होने वाला है। तो ये छोटा सा कैच हो जाएगा। तो इसके लिए ये डेटा और ये डेटा सेम ना हो जाए तो हम यहाँ पे जाके यहाँ पे लिख देंगे अपेंड डेटा, और इसको उठाएंगे और इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। सॉरी, मान जा, ओके। और इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, और ऐसे हो जाएगा। ये कोमा लगाना जरूरी होता है, ठीक है। तो जब भी नया डेटा बनेगा वो यहाँ पास हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए पहली कॉल करी, डेटा बना, इसमें आ गया, ठीक है। उसके बाद अब मैं नेक्स्ट कॉल करने वाला हूँ, तो ये अपेंड डेटा में जितना भी डेटा आ चुका है उसको मैं यहाँ पास कर दूंगा, क्योंकि इस फंक्शन के हिसाब से तो यही देना है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, कंटिन्यूएशन टोकन फिर यूज होगा, नया डेटा बनेगा और वो फिर इधर आएगा और वो फिर अपेंड हो जाएगा, इस वेरिएबल को पास हो जाएगा, फिर यहाँ रिटर्न होगा और ये लूप रन होता रहेगा, डेटा आता रहेगा, कलेक्ट होता रहेगा। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सर इसमें ना वो ईच लूप भी लगा सकते हैं ना, फॉर ईच वाला, ईच। यार। आप इसे कॉम्प्लिकेटेड मत करिए आप। ओके सर। अच्छा, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड आर्गुमेंट है वो टोकन का है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाके कोमा लगा दूंगा, और ये जो टोकन जो मेरा हर एक कॉल के बाद मेरे को मिलता है रिजल्ट में, वो यहाँ पास कर दूंगा मैं, ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा। उसके बाद अब एंड में जो रिजल्ट मेरा बना, इसे कॉपी और इसे यहाँ पेस्ट। खिचड़ी बन गई है। ओके ओके, तो और ये जो डेटा आया है, दिस इज नाउ माय अपेंड डेटा। ओके, अभी ये एरर मारेगा, क्योंकि जब पहली कॉल होती है, तो ये ये जो हमारा इनपुट होता है ये ब्लैंक ही होता है, ठीक है। और पहली कॉल हमेशा ये वाली कॉल होती है। अब इसमें एक चैलेंज ये है कि मैं सिस्टम को कैसे बताऊं कि पहली कॉल में ये रन करना है और दूसरी कॉल में ये रन करना है, या सब्सिक्वेंट कॉल में ये रन करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे, कमांड चेंज कर देंगे, और यहाँ पे बोलेंगे इफ देन एल्स का लॉजिक लगा देंगे। इसमें बोलेंगे कि अगर हमारा जो लूप है पहला है, अगर वो 0 है, 0 इज माय फर्स्ट लूप, राइट, देन आप क्या करो, मेरे को आप ये रन करके दे दो, मतलब ये वाली कमांड रन करो उस केस में, मतलब पहली कॉल इससे करो, रिलेटिव पाथ में ये पास कर देना, इसका मतलब, मेरा मतलब यही है, ठीक है। एल्स में आप मेरे को ये दे दो, ये मेरी सेकंड सब्सिक्वेंट कॉल्स में पास हो जाएगा, अगर कुछ और लूप है वो, अगर तो आ जाते हैं सर। थोड़ा सा खिचड़ी बनेगी भाई, मजा कैसा आएगा खिचड़ी खाने में। ओके, अच्छा फंक्शन बन रहा है सर, बहुत अच्छा अभी तो फंक्शन बन रहा है। अभी जो टोकन है ये मैं हर एक कॉल पे चेंज करता रहूंगा, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जो ये रिटर्न टोकन है ये यहाँ पास होना चाहिए, करेक्ट। पर ये हाँ जी। तो नेक्स्ट स्टेप है ना, ये तो नीचे का स्टेप है, तो मैं क्या करूंगा, इसको नहीं पास करूंगा, क्योंकि ये यहाँ से निकल के यहाँ पास हो जाता है, करेक्ट। मतलब ये यहाँ से यहाँ पे भी तो पास हो रहा है, मतलब मैं इसको यूज करूँ या इसको, मतलब यहाँ पे पास हो रहा है का मतलब ये यहाँ पे पास हो रहा है, तो मैं इस वाले को उठाऊंगा और यहाँ डाल दूंगा सीधा इधर, यहाँ पे लगा देंगे डबल कोटेशन, डबल लगाना था, फिर ऐसे, और इसके अंदर ये पेस्ट, ये बन गया पूरा चकाचक। बड़ी मेहनत लगती है इसमें। तो ये पूरा कोड रेडी है हमारा, और अब मैं इसको, वैसे इसमें एक छोटी कमी और है, कमी ये है कि ये जो डेटा है ये स्टार्टिंग में सिर्फ डेटा है, खाली है, राइट। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट और देना पड़ेगा, मतलब पूरा रेडी नहीं है। वो ये कहता है कि अगर, यहाँ पे मैं एक छोटा इफ देन एल्स का लॉजिक बना दूंगा, मैं बोलूंगा अगर ये स्टार्टिंग में, अगर ये नल है, ये नल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपने क्वेरी फायर करी, आपको रिजल्ट तो नहीं मिला है पर कंटिन्यूएशन टोकन मिल गया, ऐसा हो सकता है आपके साथ, ठीक है। अगर ये डेटा नल निकलता है, देन उस केस में आप मुझे एक एम्प्टी लिस्ट दे दीजिए, एम्प्टी दे सकते हैं। और अगर ये मान लीजिए कि इसमें डेटा है, तो उस केस में आप मेरे को डेटा ही दे दीजिए, मतलब जो इसके अंदर है वो दे दो, ओके। और फिर ये रेडी हो जाता है। हाँ जी, ये उस सिनेरियो में भी हो सकता है अगर कोई यूसेज ही ना हो हमारे टैलेंट पे उस दिन का, जिस दिन हम एग्जैक्टली, सर्च कर रहे हैं, तो वो भी इम्पैक्ट। हाँ, सही पकड़े। अब इसको हम डन करेंगे, और अब ये फंक्शन रेडी है। अब यहाँ पे लूप में 0 दे दूंगा, टोकन आई कैन लेफ्ट इट ब्लैंक, एंड देन व्हेन आई इन्वोक, ये क्या हो गया, क्या गलती कर दी यार, इतनी मेहनत करी सब खराब कर दिया।
कहता है an error occurred, query argument were passed to a function which expects 1. तो एक आर्गुमेंट लेता है, तो इसको हटा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो चाहता है ये तो भागेगा, ये तो रुक गया। क्या गलती करती, थोड़ा सा सेंसिटिव है यार, गड़बड़ हो जाती है। ओके, तो कहाँ गलती कर दी? कहता है एक लेता है और आपने दिया है ज्यादा। कहाँ मिस्टेक है भाई? एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट से रैप कर देते हैं। ओके, अगर डेटा नल है देन मुझे लिस्ट, एल्स मुझे डेटा। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये अगर नल है, अगर मैं इसकी जगह पे एम्प्टी स्ट्रिंग दूं, क्या बोलता है ये? अरे यार, ये तो चल ही नहीं रहा, क्यों किरकिरी कर रहा है? डेटा दे दे। हमने लूप बनाया, इसको नंबर लिया, हमने डेटा बनाया, ऑप्शन रखा है, इसको डेटा को लिस्ट बनाया है, फिर टोकन लिया है, इसको भी लिस्ट बनाया है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर हमने बेस यूआरएल लिया है, इसको रखा है ऐसे, वेब डॉट कॉन्टेंट लगाया है, बेस यूआरएल लिया है। हाँ, ये बेस यूआरएल हो गया मेरा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो करेक्ट है। देन रिलेटिव पाथ बनाया हमने, इसमें फिर हमने लूप लगाया है, इसमें एडमिन एक्टिविटी इवेंट्स लिया है, स्टार्ट डेट दिया है, एंड डेट भी दिया है। यहाँ तक चला गया है पूरा का पूरा, ये यहाँ तक क्लियर। देन एल्स लगाया है, फिर एडमिन एक्टिविटी इवेंट्स, कंटिन्यूएशन टोकन दिया है, क्वेश्चन मार्क लगा के बाद सिंगल कोटेशन है, हाँ ये भी है। यहाँ तक तो कहानी ठीक लगती है। ओके, ये भी ठीक चल रहा है, यहाँ तक तो सही बनाया है। फिर हेडर्स पे आ गए, ऑथराइजेशन ले लिया, बियरर दे दिया, एफएक्स दे दिया, और ये क्लोज हो गया, ये भी ठीक है, यहाँ तक भी सही बनाया हमने। फिर उसके बाद अपेंड डेटा लिया, लिस्ट डॉट कंबाइन लगाया। अब समझ में आया, लिस्ट डॉट कंबाइन के अंदर भी लिस्ट देनी ब्रैकेट पड़ती है। ये वाला पार्ट रह गया मेरे से, तभी मैं सोचूं फट क्यों रहा है। यहाँ पे छोटी सी गलती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलती होती रहती है। ओके, तो रिटर्न ले लिया, सोर्स ले लिया, कंटिन्यूएशन टोकन हो गया, ये भी ठीक है। करंट लूप, लूप प्लस 1 हो गया, ये वाला नाम यहाँ पे भी है, करंट लूप इसका नाम है। फिर रिजल्ट ले लिया, इसमें रिटर्न टोकन, अगर ये नल है, अगर ये नल है देन हम चाहते हैं अपेंड डेटा आ जाए, बोले तो ये वाला यहाँ पास हो जाए, अदरवाइज एल्स। फिर मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहा हूँ, करंट लूप बोले तो ये वाला लूप यहाँ पास कर दिया, अपेंड डेटा बोले तो इसको यहाँ पास कर दिया, और रिटर्न टोकन यहाँ से यहाँ पास कर दिया। हाँ, अब तो ठीक लग रहा है। देखते हैं इस बार क्या होता है। इसको अगर मैं नल कर दूं, अंजा कुछ हो रहा है। ओ, आ गया, बहुत शैतान है परेशान करता है। और ये डन, ये देखो आपके 16 रिकॉर्ड आ गए, है ना? सारा आ गया हाँ जी, हाँ जी, सब कलेक्ट हो गया। भाई साहब। अब इसका नाम चेंज कर दीजिए और जो भी बोलना है बोलिए। सो दिस इज हाउ यू विल गेट योर डेटा। ओके, बताइए गाइस, कोई सवाल था ना? थोड़ा कॉम्प्लेक्स था थोड़ा, ये थोड़ा सा था, थोड़ा सा। ओके, बताइए गाइस, सवाल। ये फंक्शन जो आपने इन्वोक किया था अभी गेट डेटा वाला, वो मैनुअली हमने जीरोस में एंटर किया था, तो जब ये रिपोर्ट लूप स्टार्ट किया था पब्लिश हमने, ने जीरो एंटर किया था, तो वो लूप स्टार्ट करने के लिए था। तो मतलब यूजर को ये लूप स्टार्ट करने के लिए कुछ एंटर तो नहीं नहीं करना पड़ेगा ना? ना 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 ना, कुछ नहीं करना, आपको बस एक बार इसे फायर कर देना है। ये देखो आप,
आप जब इसे बना रहे हो तो आप यहाँ पे लूप स्टार्ट करने के लिए इनपुट में 0 दे देते हो उसको, बस ये जरूरी है ये सिस्टम को बताने के लिए कि आई एम फायरिंग दिस, ओके, एंड देन ठीक है, ये तो रन कर अगर जाएगा इसमें 20 कंटिन्यूएशन अगर टोकन हुए इस डेट पे और सब में कुछ 20 रिकॉर्ड हुआ बार। तो लास्ट में वो सारे 20 बार लूप चला के सारे हाँ रिकॉर्ड्स को अपेंड करके ये डेटा दे देगा। एग्जैक्टली, सही 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 पकड़ा आपने। ओके, और इसके बेस पे फिर विजुअलाइजेशन कर लेंगे कि कौन से वर्क स्पेस एक के बार अंदर ये एक बार ये यहाँ पे आ गया, इसको क्लोज एंड और अप्लाई करके मॉडल में लोड कर लेंगे। इसको क्लोज एंड अप्लाई कर दीजिए और मॉडल में आ जाएगा ये। फिर आपको जो अच्छा, ग्राफ चार्ट बनाना है बनाते रहिए। बना सकते हैं। इसमें गेटवे की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? नहीं नहीं, आप ऑन नहीं प्रेम नहीं है ना कुछ भी, क्लाउड है नहीं? हाँ, एपीआई से कॉल वेब हो रहा है ना। एपीआई से है, एपीआई से कॉल हो API से रहा है। कॉल हाँ, हो रहा है, तो सारा डेटा आ गया। ओके, सो थोड़ा मेहनत लगी है, ठीक है, पर आ थोड़ा गया बहुत लगी है इसे। है। ठीक है, चलिए अब हम अगले सेशन में देखेंगे कि हम एक दिन से ज्यादा डेटा कैसे ला सकते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। मतलब तरीका कुछ ऐसा है जिसमें एक बार सेटअप करने के बाद आप इसे रन करते रहिए, एवरी सिंगल डे इट विल कीप ऑन स्टोरिंग योर डेटा, नया डेटा आता रहेगा स्टोर होता रहेगा। तो थोड़ा इफेक्टिवली इसमें थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटल रिफ्रेश का फ्लेवर डाल देंगे ताकि ये हर दिन के हिसाब से रन करता रहे और डेटा स्टोर करता रहे। तो धीरे धीरे पाइल अप होता चला जाएगा और धीरे धीरे यू विल गेट 1 ईयर 2 ईयर जितना चाहते हैं उतना बना सकते हैं आप। ठीक है। एक चीज और है सर, ये अभी आपने स्टार्ट डेट एंड डेट में एक ही डेट डाली थी, अगर हम अभी चेंज कर दे उसको, स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में 10 ओके, डेज रख लें, तो क्या सारे कंटिन्यूएशन टोकन उन 10 नहीं दिनों नहीं के रन नहीं होंगे? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे यही कैच है, जब आप इसे रन करते हैं आपको मेक श्योर करना है कि जो डेट डाल रहे हो वो सेम डे की होनी चाहिए, वरना ये एरर मार देता है। देखो यहाँ लिखा है सेम सेम यूटीसी डे होना चाहिए, आप चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? इसमें राकेश जी ऐसा कोई हम पैरामीटर बना के इनपुट करवाएं यूजर से भी, इसे किस दिन का यूसेज हो जाएगा मैट्रिक्स ना। देखना है, तो वो हम 2 पैरामीटर डिक्लेयर कर दें और ये जिसमें भी एक ही दिन डालना है उसे, फर्स्ट एंड लास्ट डेट। तो वैसे देखो, इफ कंडीशन में डाल देंगे करना चाहो सर, तो इफ करवा कंडीशन सकते में हो। डाल के सर जो लूप है ना उसमें इस हाँ, कंडीशन में डाल के चेक करवा देंगे कि ये आज का डेट का है या कल का डेट का है, मतलब पीछे का डेट का है। फिर वो उसके हिसाब से चेक करने के बाद वो आज का डेट को लेगा और फिर वो फिर पास करेगा। डेली डेली यही होगा सर, ऐसा हो सकता है। ओके ओके। तो यहाँ पे पैरामीटर बाइंडिंग भी तो कर सकते हैं ना, कि नहीं यूजर नहीं, जो भी एंटर करे वो पावर ना, क्वेरी में स्टार्ट उसमें डेट एंड डेट में उसमें चेंज थोड़ा कर दे। कैच है, उसमें थोड़ा कैच है। पहली बात पैरामीटर बाइंडिंग डायरेक्ट क्वेरी में चलता है, ये इंपोर्ट में ही है, आप इसे डायरेक्ट क्वेरी में नहीं रख सकते, ये पहला प्रॉब्लम है। अगर आप फिर भी पैरामीटर के थ्रू करना चाहते हो तो आपको यूजर को ये फाइल शेयर करनी पड़ेगी, फिर यूजर यहाँ पे जाएगा क्लिक करेगा, या फिर सर्विस में भी कर सकते हैं, तो यूजर वहाँ पे इनपुट करेगा, उसके बाद यूजर को रिफ्रेश करना पड़ेगा या किसी और को रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब जाके सेम डे का डेटा आएगा। तो थोड़ा समझ लीजिए क्या बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा सर ऑप्शन इसमें नहीं है जैसे ये। कस्टम फंक्शन नहीं होता जैसे एक्सेल में नाउ डेट या करंट डेट के लिए करते हैं, हाँ नाउ या टुडे। कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं आप, वो भी कर सकते हैं। इसमें होता है फंक्शन ऐसा, वो किया जा सकता है। अगर आपको आज का चाहिए आज का ले लीजिए, कल का चाहिए कल का ले लीजिए। पर सच बताऊं, ऑफिस में एक दिन का नहीं निकालते हम। अगर कोई बोलेगा तो वो आपसे अच्छे खासे महीने, मतलब एक दिन का यूसेज मैं क्या निकाल लूंगा। हो सकता है ना कि बंदा छुट्टी पे हो इसलिए नीचे रिपोर्ट देख रहा, पूरे एक हफ्ते से छुट्टी पे बैठा हो, तो इसलिए महीना 2 महीना या थोड़ा लॉन्गर पीरियड का देखा जाता है, क्योंकि एक दिन एक्सेप्शन हो सकता है, राइट, आज कुछ हो हॉलीडे हो, नेवर नो, यू नेवर नो। ठीक है, ओके, और चलिए। इसके लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना, किसी भी लाइसेंस के पे ये? लिए जो बेयर मिनिमम आपको चाहिए वो है सिर्फ और सिर्फ दोनों में से कोई एक चीज। या तो आप एक फैब्रिक के एडमिन होने चाहिए, ये पहली रिक्वायरमेंट है। अगर आप फैब्रिक एडमिन नहीं हो तो आप एक ऐप रजिस्टर कर सकते हैं और उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। इसके बारे में मैंने पहले बताया हुआ है, सर्विस प्रिंसिपल के बारे में, पिछले आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। ओके। राकेश जी एक चीज और और पूछती, जैसे हमारे मल्टीपल, अगर हम कोई एक रिपोर्ट बनाए जिसमें लास्ट n-1 डे और फिर दूसरी रिपोर्ट n-2 डे, उसके सबके अलग अलग डेटा सेट बने, तो क्या हम सब डेटा सेट से कंबाइन करके एक सिंगल रिपोर्ट बना सकते हैं? मल्टीपल डेटा सेट से कंबाइन करके कोई ऐसा ऑप्शन होता है हाँ, पावर बीआई में? किया जा सकता है। आप इसमें पहले
अच्छा ये पहले तो अलग क्वेश्चन है वैसे तो। हाँ ये मैं वैसे जनरिक क्वेश्चन किया, ये जरूरी नहीं Okay. यूसेज में वैसे कि अगर कोई 7 डेज के यूसेज मैट्रिक्स के लिए हमने 7 रिपोर्ट्स बना के रख ली और हरदम वो n-1 n-2 डेट्स के हिसाब से वो डेटा अपडेट होता गया डेली बेसिस पे। अब उन 7 डेटा सेट्स को कंबाइन करके हमने सिंगल रिपोर्ट बनाई तो वो डायरेक्ट क्वेरी मोड हो जाएगा अगर हम मल्टीपल डेटा सेट्स को हम कंबाइन कर सकते हैं तो वो फिजिबल है ऐसा कुछ इसमें। देखो अगर आपको कंबाइन करना है डेटा से वो किया जा सकता है। आपके पास ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने ऑप्शन दे रखा है, ये होता है पावर बाई डेटा सेट सिमेंटिक मॉडल। इसका इस्तेमाल करिए, पहले कनेक्शन बना लीजिए, फिर कनेक्शन को कन्वर्ट करिए इनटू डायरेक्ट क्वेरी एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट यू कैन ऐड एनी अदर सोर्स। मतलब एक और सिमेंटिक मॉडल जोड़ सकते हैं, 2 जोड़ सकते हैं। इसमें लेकिन जो उसको अलाउड है, हाँ अपेंड नहीं कर पाएंगे ना शायद मुझे लगता है। उसके लिए और फिर आपको यू हैव टू क्रिएट अ कैलकुलेटेड टेबल, उसमें अपेंड कर सकते हो आप। या फिर एक तरीका और भी है, वो है एनालिसिस सर्विसेज। आप क्या करेंगे, XML एंड पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे जाइए, XML एंड पॉइंट यहाँ प्रोवाइड करिए, डेटाबेस का नाम, डेटा सेट का नाम यहाँ बताइए, यहाँ इंपोर्ट पकड़िए, राइट, और उसके बाद ओके करिए। फिर ये पावर क्वेरी में टेबल को पुल कर लेगा, जो भी टेबल आप बताओगे, ठीक है। पावर क्वेरी में अपेंड कर लीजिए उसके बाद, ऐसा भी कर सकते हो। ओके मल्टीपल टाइम्स उससे पर कॉल करें फिर उससे हाँ अपेंड करें हम। पर ठीक। ये एक एफिशिएंट तरीका नहीं है, हाँ ये करना नहीं चाहिए, आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। ओके और ठीक है, एक डेटा सेट में से सिर्फ एक टेबल यूज करनी है तो वो नहीं कर सकते ना, उस पूरे डेटा सेट को ही लाइव कर कनेक्ट सकते करना पड़ेगा। कर सकते। अगर आप राकेश सर अगर आप एक मिनट, अगर आप लाइव कनेक्शन बनाएंगे तो आपको ऑप्शन देता है कि कौन सा टेबल लेना है आपको, ठीक है, ऑप्शन देता है। आप सारा टेबल भी ले सकते हैं, आप एक टेबल भी ले सकते हैं, ऑप्शन देगा आपको। अगर आप एनालिसिस सर्विसेज कनेक्टर यूज करते हैं तो वहाँ पे आप डेक्स लिख के भी जो टेबल लानी है ला सकते हैं, विद इन डेक्स कुछ भी लॉजिक बनाना है बना सकते हैं, किया जा सकता है। हाँ जी, ओके जी, बताइए सर सर। राकेश सर जैसे क्या है ना, मैं अभी मीडिया कंपनी में काम करता हूँ, तो डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं, वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो वहां पर क्या है, फिल्टर लगाता हूँ डेट का, देन उसके बाद डाउनलोड करता हूँ। तो पावर बीआई में ऐसा है, जैसे गूगल एनालिटिक्स है या फेसबुक है, उसको कनेक्ट करके हम इससे पावर बीआई में डेटा को वहां से कनेक्ट कर सकें। गूगल एनालिटिक्स, यार मैंने एक बार देखा तो था ये वाला ऑप्शन, एक बार देख फेसबुक लेते हो हैं। गया, हो जेंडर हो गया, या ऐसे फेसबुक 360 भी हो था, गया। नहीं अब नहीं है, हटा दिया इन लोगों ने, पहले था अब नहीं है। सर इसको भी एक टॉपिक बना दीजिए अपने वीडियो में। अरे जब है ही नहीं तो मैं कैसा, कनेक्टर ही हटा दिया इन लोगों ने। गूगल एनालिटिक्स है, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, गेट डेटा में जाएंगे, ये देखो ये रहा, ये यहाँ पे गेट डेटा में जाइए, ये देखो गूगल एनालिटिक्स का प्रॉपर है, आप यहाँ से ले सकते हैं। फेसबुक का हम्म था पहले, अब इन्होंने हटा दिया, ये देखो खाली आ गया, देखिए फेसबुक का पहले पर था अब हटा दिया है। पर फेसबुक के केस में डेटा आएगा कहाँ से, उसके फीड में से आएगा या उसके पीछे बैकएंड पे फीड कोई। फीड फीड उठा लेता है, मैंने ट्राई किया था, हो जाता है, पर समहाउ इन्होंने बंद कर दिया है अब। ओके, ओके सर, जैसे अदर प्लेटफॉर्म भी है, जैसे जेंडर है, CM360, ऐसे 360, तो जेंडर, वो कनेक्ट ZANDER, जेंडर ये वाला हिंदी जेंडर है। एक्स एक्स एक्स। ओके, एक्स एक्स से आया, नहीं ये भी नहीं है सर इसमें। अडोब ओके एनालिटिक्स है इसमें, अडोब एनालिटिक्स अडोबी होगा, अडोबी होगा, ये रहा एडोबी है। है सर, है 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 सर। है, है। ठीक है चलिए। जहां से पैसा आना है वहां वो तो रखेंगे ही ये लोग। अरे यार ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की मर्जी से नहीं चलता है। अ, अगर आपको अडोबी एनालिटिक्स से डेटा लेना है, राइट, सो अडोबी हैज टू क्रिएट दैट कनेक्टर, पावर बीआई नहीं क्रिएट करता है, अडोबी क्रिएट करता है ये, उस हाँ, पर्टिकुलर अपना कनेक्टर एप्लीकेशन वो को बनाता देगा ना पावर बीआई है। को कि हाँ, भाई तू मेरा डेटा कंज्यूम कर सकता है। यस, सो दैट कनेक्टर हैज टू, सॉरी, दैट वेंडर हैज टू क्रिएट दैट कनेक्टर, माइक्रोसॉफ्ट नहीं करता उसमें। हाँ माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि यार आपकी यूटिलिटी ज़्यादा है, और हम हमारा मार्केट में सॉफ्टवेयर चल रहा है कि आप एक कनेक्टर बना के दीजिए, उसके लिए जो आपको हेल्प चाहिए वी विल गिव यू, आप पर बनाइए, तो उसके इंजीनियर्स बनाते हैं कनेक्टर, ठीक है। हाँ
पर आजकल पता है ऐसा। कंपनीज क्यों नहीं देती, क्योंकि वो चाहती है कि वो विजुअलाइजेशन वो अपने ही एप्लीकेशन में डाल दे। जैसे गूगल एनालिटिक्स में हाँ बेसिकली थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन हो जाती है। करेक्ट करेक्ट। ओके सो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन खत्म होता है। आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते, और अगले हफ्ते हमारा टॉपिक सेम ऑडिट लॉग पे होगा, जिसमें हम एक दिन से ज़्यादा डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं, हम ये हमारा टॉपिक होगा। इसको हम देखेंगे, मतलब एक दिन से ज़्यादा मतलब कैसे इंक्रीमेंटली और बढ़ाया जा सकता है, एज एन 1 साल 2 साल कैसे कर सकते हैं, वो पूरा देखेंगे। फुल फ्लेज्ड रिपोर्ट बनेगी हमारी, मतलब रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, कहने का मतलब है। ओके सो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू सर, थैंक्स थैंक एवरीवन, यू हैव अ गुड थैंक नाइट। यू थैंक यू। बाय। सर का पेड कोर्स भी ज्वाइन